देखो क्या करना, अब ध्यान तो सुना मेरी बात, एक एक कर। 10th क्लास है ना? 10th क्लास में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें? अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें? कैसे प्राप्त करें? थारे दिमाग में चलता ही रहता होगा, है नहीं? प्राप्त करें, कभी आधे तो ऐसे भी होंगे उनके सपने में नंबर भी आते होंगे, ऐसे हो, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सबके साथ ही है। और आधे बच्चों ये भी लगता होगा यार अगर मैं फेल होगा तो मेरा क्या हाल होगा, समझ की बात है। फिर आधे बच्चे इस तरह भी अंदाजा लगाते होंगे, जब मेरे पड़ोस में इतना रहा इतने ले आता तो मैं दोस्तों होशियार है तो मेरे इतने आ जाएंगे। इसीलिए कहा था मैंने कहा बाबा वाली प्रैक्टिस पूरी कर रखी है मैंने। एक कर अंदाजा लगाते होंगे, लगाते नहीं। फिर अपने रिश्तेदारों में अंदाजा लगा हुआ, अगर मैंने चल मैं अगर मैं स्कूल टॉपर नहीं कर पाया तो घर टॉपर तो बन ही जाऊंगा मैं। आदेश तेरे सोचते हो कि मेरे घर में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ जा, सही बात, तो फिर संचक तरह से घूमूंगा नु करके कुछ नहीं होता। इससे भी तो हो उसका क्या कर, कुछ तो पीस ऐसे हो, कुछ पीस ऐसे हो, पता घर में कैसे हो, ऐसे हो यार, ऐसा छोड़ दो, एक काम करते हैं कहीं में उस वाले सब्जेक्ट में फेल होगा तो एक कोई बताओ दिमाग में आता नहीं, एक में फेल होगा नू भी सुना हमने, एक में फेल होगा फिर सारे में फेल हो जा, है नहीं? फिर कल फिर घर वाले क्या कहेंगे यार, घर वालों तो कितना निपटा जाएगा। ऐसे ऐसे दिमाग में पर्सन कौन देते रह पाए। जब एक बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ा तो मैं तुम्हें बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि करना क्या, फिर समझ नहीं बात है यार, मेरे को तो चैप्टर आते भी नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं, मैं तो देख देख कर सवाल कर लेगा हूँ जो भाई जीते भाई इतने सवाल देख देख कर लेकर जाऊँ, नकल करूँ मैं तो यार, मैं क्या करूँ बताओ। सवाल है नहीं ऐसे, ठीक, तो सारे सवालों के जवाब मेरे पास आज मौजूद है। सारे सवालों के जवाब दो सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट हो गए है ना, 4 सब्जेक्ट हो गए, ओह नहीं ऐसा नहीं, ऐसा 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। आज इनमें बात करेंगे, क्यों पढ़ा तो सभी रखा है, जहाँ दिक्कत हो रही पूछ लो यार तुम। पहला सब्जेक्ट होगा हमारे पास हिंदी। हिंदी का क्या करना चाहिए ताकि हिंदी में बिंदी ना लगे, हिंदी आई वाली, सही बात है। कुछ तो ऐसे आधे पता क्या सोचती यार, तो मैंने हिंदी में नहीं पढ़ी, अगर मैं हिंदी में ही फेल होगा, अपनी मातृभाषा में फेल हो रहे, हाँ पता बेइज्जती कैसी होगी, इतनी बड़ी बेइज्जती हो, बता तेरे पे हिंदी में नहीं पास होगा, हिंदी में सोचता भी पास हो जाएगा। अरे वो वाला सोचता जो बाहर बैठा था। दूसरे नंबर पर इंग्लिश में कैसे पास होंगे, सही बात है जी। मेरे को तो पढ़नी नहीं आती, मुझे तो नहीं पता इंग्लिश की स्पेलिंग आई है नहीं, कुछ कुछ होती हो। मैं किस तरह पास होऊंगा, मेरा भी बता दो कुछ, मुझे तो पता नहीं पेपर कैसा हो, कहाँ से शुरू कहाँ खत्म करूँ, मैं तो वही हूँ, कॉपी दिखाइए मैडम, मैं तो चुपचाप बैठ के कैसे पास हो जा। ऐसे भी हो, कुछ ऐसे हो जिन्होंने पढ़ रखा थोड़ा थोड़ा, एक चैप्टर पढ़ लिया, 10 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, याद ही नहीं है, फिर क्या करो, कैसे पास हो, सबका जुगाड़ है यहाँ से, चलो नहीं इस तरह से यही चल लूंगा आजकल थारे दिमाग में। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी खास बात है इनके लिए सिर दर्द बना रखा है, मैथ। आधे पता क्या सोचो यार, मास्टर के साथ सेटिंग कर लूँ, कुछ पैसे इसे दे दूंगा, शायद यही बता देगा दिख, फिर नहीं सोचते पैसे भी तो लाऊं कहाँ था, घर में तो इकट्ठा हुए पूजा की तस्वीर के पीछे थे पैसे। तीसरे नंबर चौथे नंबर सोशल साइंस या साइंस ले लो, साइंस जिसे विज्ञान कहते हैं। अभी भी सवाल बच्चों के दिमाग में चलता रहा कि विज्ञान में तो मेरे कुछ याद भी नहीं होता, पढ़ा कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, जितना पढ़ रखा है जो पढ़ रखा है कॉपी बनाई थी उसमें तो भी कुछ ही नहीं आता है, अब पास किस तरह होंगे। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे दिमाग में चलने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा जितने भी तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, और तुम बताओ एक साधारण बच्चा भी उसको आराम से बैठना हो और वो देख देख कभी लिख सका ना तो तब भी पास हो जाएगा, वो तब भी पास हो जाएगा। अभी बताऊंगा पूरी रणनीति दूँ, पूरी स्ट्रेटजी, समझ गए, राज है वो, हाँ खाज नहीं है, राज है, ठीक। चौथे नंबर 5वें नंबर के चले जाओ, SST,
जब आप पढ़ाओ एसएसटी के अंदर वीडियो देख कर आपकी ऐसा लगे सब कुछ समझ में आ गया, और जब लिखने चलो या देखने कुछ भी याद नहीं आया। ऐसा हो एसएसटी के अंदर, ऐसे ही सब्जेक्ट लिखो कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या करो क्या एसएसटी में ज़्यादा नंबर की प्राप्त करो। 100 नंबर के सारे पेपर, 100 नंबर के तो 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल मैंने में। अच्छा एक और सब्जेक्ट, 5 हो गए ना पूरे के पूरे, 5 सब्जेक्ट हो चुके। उसे बोल जाओ वो कुछ नहीं संस्कृत अलग से पेपर हो, एक ऑप्शनल पेपर हो, उसके नंबर नहीं जोड़ते। किसी पे संस्कृत हो, किसी पे एग्रीकल्चर हो, किसी पे ड्राइंग हो, सब पर अलग अलग सिस्टम हो। समझ आई? उसे छोड़ दो, उसमें सब पास हो जा। समझ नहीं पाते, उसमें कोई फेल नहीं होता। आदमी ये बताओ अगर बेटे ड्राइंग में फेल होगा तो सारों में फेल है। फालतू डरा जाओ, उसके नंबर भी नहीं जोड़ दे। मेरे नंबर में होता है पेंटिंग, मेरे पास पेंटिंग थी, पेंटिंग ड्राइंग जिसे बोलते हैं, उसमें मेरे 90 नंबर आए थे। पूछो क्यों आए थे? ड्राइंग मैडम ने बनाई थी। अब सवाल है हिंदी का क्या हाल चाल है। हिंदी के बारे में फुल डिटेल से बात करते हैं। क्या करना चाहिए हिंदी के अंदर, कैसे पास हो, ज्यादा नंबर किस तरह प्राप्त करो। जब तुम पढ़ने चलो हिंदी के बारे में क्या करना चाहिए, तुम क्या रणनीति अपना सको अच्छे नंबर प्राप्त करने खातर, हिंदी में खोजने खातर। फिर मैं 5-6 दिन में ऐसा क्या करवा दूंगा तुम्हें जो पास करवा दूंगा। हाँ, एक तरीका हो सके तुम अपने नंबर अभी जिसके पास सरेस कंप्लीट है, तो शायद 3-4 तरीके बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। पहले तरीके का बच्चा हिंदी के अंदर, अभी हिंदी में बात करेंगे। हिंदी का पेपर ना 80 नंबर का हो चुका, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। समझने की बात है, 20 मार्क्स का तो हमारे पास प्रैक्टिकल हो चुका। प्रैक्टिकल पी का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल, प्रिया नहीं प्रैक्टिकल, याद रही ये बात यार, भाड़ में गई। जिसके बाद देखो हाँ, पी बराबर प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर लग रहा तुम्हारी शक्ल लेकर तुम 20 दे देगा, नहीं देने का। कितने मान लूं? 18 तो मिलो जो 17 क्लास का होशियार बच्चा हो। 17, चलो 17 16 है ना, 17 मान लिए है नहीं। तुमने घिसर कर तुम 17 ले आए। समझ गई बात? 17 दे तुम घिसर बता कौन से, जो सुबह शाम मैडम के घर में, मैडम जी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैडम जी मैं खड़ी हो जाऊँ, मास्टर जी मैं इधर चला जाऊँ, उन्हें मिले 20, 18-20 उन्हें मिले, जो सुबह शाम तक बस मैडम मास्टर गुणगान पढ़ते फिर हो जा। अपना खुद का नहीं पढ़ना उनका हाल है। अब थ्योरी के अंदर कितने नंबर मिलेंगे? थ्योरी के अंदर ये सारा रोला थ्योरी के नंबर होगा। थ्योरी के नंबर 80 चाहिए। 80 में से देख लो कितने नंबर लेके आने तुम्हें। टोटल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए तुम्हें। 33 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर, 17 सबसे खत्म बच्चों कितने मिल गए? 17 मिल गए। जोड़ो हिसाब जोड़ना पड़ा, जब तो पास हो गए, जब हिसाब जोड़ोगे 17 तो तुम्हें मिल गए। ये कब मिले? जो प्रैक्टिस स्कूल वालों ने दे दिए। अब चाहिए पास होने का चाहिए कितना चाहिए? 33। जब 33 चाहिए, 33 माइनस कितने बैठेंगे? 17, 13 में 7 कितने बैठेगा? 6, 2, 1, 2 में गया 1, तो 16 नंबर चाहिए तुम्हें पास होने के लिए। 16 नंबर चाहिए पूरे पेपर करने खातर। मेरे पास 3 घंटे, 3 घंटे में क्या तुम 16 नंबर नहीं ला सकते? 56 नंबर के पैराग्राफ आवा छांटने के, जैसे देख देख कर लिखना पड़ा। तुम्हें तो 16 चाहिए, 16 ही तो चाहिए तुम्हें पास होने के लिए। मैं कह रहा हूं तुम्हें पेपर को देख देख ना, तुम पेपर को देख देख कर जो निकाल कर लेकर आओगे, 56 नहीं कहता मैं, 46 मान लो, चलो 46 के आसपास। अब प्रैक्टिकल होगा ना 46 नंबर के आसपास। अब 46 ये 17 है, 46 प्लस कितना बैठा का? 17, 7 और 6 13 का 3 का 4 1 5 5 और 1 6, 63 नंबर बिना पढ़ो। अब तुम सोचो कि सबूत दिखाओ, 1 करोड़ सबूत दे दूंगा तुम्हें, जिस तरह करके काम चले गए तो हिंदी में तो पास हो गए सब। ठीक है बिना पढ़े ये तुम पेपर समझ के भी ला सको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ बात है, उसी का उसी दिन भी ला सको, 2 दिन भी अगर पढ़ोगे तो। अब फायदा किस है? अब उसकी बात कर लेते हैं जिसे हिंदी में टॉपर बनना। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने वालों के 97 नंबर हिंदी में, 99 नंबर, 98 नंबर, 100 नहीं आ पाए, 96 नंबर। वे कम नंबर कैसे प्राप्त हो? वे नंबर कैसे प्राप्त हो? वो बच्चा अभी तो स्ट्रेटेजी बना के मेहनत कर, अब उसकी कलाकारी समझ लो। ये तो उसके होंगे 63 नंबर किसके? जो मुझे अच्छी तरह मानता होगा, भाई जी को आइडियल मानता होगा, उनकी बात पर ट्रस्ट करता होगा, आसपास की नहीं। ये चूजे फिर आसपास है, इसे हटा दो तो कीड़े, ऐसे कीड़े तो हमारी जगह मिलेंगे, उन्हें छोड़ दो। समझ नहीं बात है। आराम से बड़े प्यार के साथ मानता होगा, भाई जी की बात मानेगा, जो आराम से बैठ कर जाकर करेगा उसको 60 प्लस ही जाओगा। आज तक कभी किसी के कम नहीं आए। बस 3 घंटे चुपचाप बैठ के जाकर लिखना, जिस तरह तुम्हें पेपर बताया जाएगा। यस, वो हिंदी का कलाकारी है।
ये होगा पहला पेपर हिंदी का, ये होगा तुम्हारा। 5 दिन पहले हम हिंदी पढ़नी शुरू करेंगे। अब मैं उनकी बता दूं जिन्हें 80% प्लस नंबर चाहिए, जिसे 90% प्लस नंबर चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर, उसकी क्या कलाकारी हो। पहली बात है उसे मान के चलेंगे, उसे 20 में से 20 दे दिए होंगे, वो क्लास का ठीक ठाक बच्चा होगा और पढ़ता भी होगा, तो उससे 20 के अंदर 20 में से 20 मिल चुके होंगे। पता ना एडजस्ट नहीं होता, रोके करे बीच में समझ गए भाई। सुन लो कितना, कौन सा नंबर का टेस्ट भेजना। अरे टेस्ट क्या रहा है यार, इसे 46 नंबर मुझे चाहिए, तो 46 नंबर तो ये तो मुझे आराम से मिल ही जाएंगे, 46-40 के आसपास। 60 प्लस नंबर, अगर तुम एक सब्जेक्ट में 60 प्लस नंबर ले आओ प्रैक्टिकल और दोनों को मिलाकर जोड़कर, तो उस सब्जेक्ट में तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। इसका मतलब बिना पढ़े तुम हिंदी में 60 नंबर आराम से प्राप्त कर सको। हिंदी का डर हाजी छोड़ दो। अगर तुम सच में पेपर समझ कर जाओगे लास्ट में, जब तक यहाँ आओगे, तो इसमें तुम्हारे किसी भी हालत में 60 प्लस ही नंबर आएंगे, अगर तुम्हारी राइटिंग थोड़ी सी भी ठीक ठाक हो। समझ ही बात है। अगर तुम याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, जो मैं अब बताने वाला हूँ, तो तुम्हारा अलग एडवांटेज होगा, लाभ होगा, उसका फायदा होगा तुम्हें उसका। समझ नहीं बात है। जो मैं अब बताने वाला हूँ, जिसे 80% से ज़्यादा नंबर चाहिए, और एक अच्छे जो छात्र के नंबर हो 10वीं क्लास में पास होने के, उसके लिए चाहिए हर सब्जेक्ट में लगभग 80 प्लस नंबर। अगर तुम सच में हिंदी में नंबर लेकर आ जाने, अच्छे वाले छात्र हो तुम, बढ़िया दिख कहाँ के 80 प्लस नंबर, वो सच में पढ़ गया, उसने सच में एक बार रीडिंग में रखी थी अच्छी तरीके से, उसे सब पता था पेपर किस तरह करेगा, तो उसमें और क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा हिंदी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं ही समझा के चलूँगा सब, समझिए, ताकि तुम दूसरों को भी बता सको। समझ आई बात भाई। यहाँ पढ़ने के बावजूद तुम खुद करो या ना करो, कम से कम दूसरों को सलाह तो दे दोगे। ओ क्या बतावे अब यहाँ ये क्या करना है। अगली बार तेरे बच्चे आएंगे तुम्हारे पास, पापा 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 हिंदी पढ़, हिंदी पढ़। किन्ने कहा हिंदी पढ़ने, किन्ने कहा, जब 65 नंबर भी ना पढ़े आ रहे, मैथ पढ़े जाके हिंदी पढ़ेगा हिंदी। मैम ने पोएम दी थी लिखने को, पोएम। एक तो स्कूल के मास्टर में, स्कूल में खड़े कर ले बच्चों को 5 घंटे पढ़ा कर रखेंगे, हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ो। तू मूर्ख आदमी है, बचपन में हिंदी पढ़ रहा था, 1 घंटा उसमें अपना टाइम पूरा करना उसमें। चलो हाँ, उसके लड़के का फोन आएगा, हाँ बेटे खाना खा लेना। तुम तो बैठे हुए सरकारी स्कूल में, उसका बैठा बैठा हुआ DPS में, खाना खा लिया बेटा, बेटा 4 किलो फ्रूट खा लिए, और तुम कहाँ बैठे हुए खिचड़ी में। वो जाकर दी क्या जिन्हें सरकारी स्कूल की खिचड़ी ना खाई हो। और ये जो तुम्हारे स्कूल के मास्टर हो गए, हाँ बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ना, खुद का प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हुए, उसी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, उसे पढ़ा रहे दूसरे स्कूल में। ये हाल बुरा। जितने भी सारे स्कूल के मास्टर होंगे उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते होंगे, है किसी का एक भी ईमानदार नहीं है, सारे कमीने। सीधा चढ़ाएगा मास्टर मान लो, क्योंकि उसे भी पता ना, तेरे स्कूल के मास्टर को पता जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उस स्कूल में पढ़ाई बढ़िया होती नहीं। और वो रोज बजाओ थारे इस बात पर। आधे तो डांटते होगे ना जो ठीक ठाक स्कूल है। तो एक सवाल पूछिए कि मेरे भाई जी यूँ कह रहे थे जो थारा बच्चे इसी स्कूल में पढ़े किसी और स्कूल में पढ़े, पूछ कर देख लीजिए जाए, किसी को देख लेना। चले ये तो ठीक है 63 नंबर। अब सवाल है 80% नंबर कैसा हुआ। हाँ तो 80% नंबर प्लस में लाने के लिए या 90% नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ा। तो पहला तरीका, सबसे बच्चा जागा नेट का प्रयोग करना पड़ेगा। नेट का दुरुपयोग नहीं करना। नेट पे बैठ गए उल्टी सीधी चीजें देख रहे। नेट पता क्या चीज है, नेट इंटरनेट का इस्तेमाल करना। भाई इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना, सबसे पहले बच्चे को इसकी तैयारी करने के लिए 8 या 10 दिन भी बहुत हो, उसकी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए, अपनी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे नंबर पर नेट से क्या निकालने वाला पता क्या हो, पेपर निकाल लगा। पेपर नहीं निकाल, टॉपर कॉपी निकाल लगा। यस वो ना टॉपर कॉपी निकाल लगा। टॉपर वो भी निकाल लगा। कैसे वो भी समझा दूंगा मैं। गूगल पर जाएगा ऐसे लिखेगा उत्तराखंड बोर्ड 10th क्लास टॉपर कॉपी। हाँ ऐसे लिखेगा उत्तराखंड बोर्ड 10th क्लास टॉपर कॉपी। वेबसाइट उत्तराखंड की कोई वेबसाइट होगी वहाँ से निकल जाएगी। ये यूट्यूब पर जाकर भी देख सको तुम, समझ में बात है। और वहाँ से देखनी हिंदी की कॉपी, और जो हिंदी को ऐसे ही CBSE बोर्ड की निकलेगी। हिंदी की कॉपी देखोगे तो वहाँ देखोगे जो बच्चे के 100 में तो 100 नंबर आए थे उसने पेपर को किस तरह करा था, समझ गए। उसके 100 नंबर आए होंगे। उसके 1-2-3 टॉपर की कॉपी देख ली, अच्छा 2016 वाले की देख ली, 2019 वाले की देख ली, 2020 वाले की। देखने तो भी नंबर बढ़ा यार। यो इस तरीके से लिख, इस तरीके से यहाँ डॉट का प्रयोग कर रहा हो, यहाँ PD का यूज कर रहा हो, इस तरह तो मैं भी कर सकूँ यार, और मैं भी तो टॉपर बन सकूँ। ये हो ये कलाकारी करो। जो हर साल टॉपर जाग अगले साल आगे फिर टॉपर जागा हो। ये राज बता रहा हूँ तुम आज में, सही बात है। मोबाइल का सदुपयोग कैसा करना, ये हो राज। वो
उनका जाकर प्रिंट निकलवा ले, चाहे प्रिंट निकलवा कर उन्होंने बार बार पलट कर देखो जा, अच्छा टॉपर इक्कर लिखो, मैं भी इक्कर ही लिखूंगा, मुझे यही प्रैक्टिस करके देखनी। एक पूरी कॉपी पढ़ेगा उसकी बैठ कर जाकर, रूल बना लिया जो क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। मोबाइल फ़ोन लिया हाथ में, ये टॉपर कॉपी ढूंढनी शुरू कर दी, ये मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा सर, नहीं बात है, ये टॉपर कॉपी मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा, इतना काम तो मैं कर दूँ, टॉपर कॉपी ग्रुप में भेज दूंगा, उसे एक फोल्डर बनाकर फ़ोन के अंदर सेव कर लो, हिंदी टॉपर कॉपी 10th क्लास, ऐसा करके। जमाना बदल रहा, तुम भी बदल लो, तुमने सेव कर लिया, आराम से उसे बार बार डेली विजिट करना, पूरी कॉपी पढ़नी है और देखना ये कौन सी पर्सन का उत्तर किस तरह दिया ना। वहाँ तो तुम्हें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, कहाँ डॉट का प्रयोग करो, कहाँ स्केल का प्रयोग करो, कहाँ पेटी का प्रयोग करो, तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ने का सारी, क्योंकि तुम मेन चीज़ है टॉपर कॉपी देख रहे थे। समझ गए क्या कहा मैंने? क्या देखनी? देख लोगे बनना टॉप। अगर टॉपर नहीं बना तो टॉपर की सलाह तो दे देगा कल को किसी को जाकर, तुमको टॉपर कॉपी देख ले, भाई जी ने बताया था। हाँ समझना ही बात है, पता लगा क्या कितना नंबर लेके आने, क्या देखनी? टॉपर कॉपी करनी देखनी, टॉपर कॉपी तू अच्छा भाई जी ने कहा था इंगे ही बढ़िया, इंगे वाह क्या यार, क्या टॉपर को अरे पढ़ कर देखनी वहां यार, पूरी एक एक पन्ने में किक्कर लिख रहा हो, ऐसा तो 30 पढ़ा हुआ यहाँ से। मैंने यहाँ बैठे क्लास में 80-90 बच्चे, एक पीछे बैठे तेरे वाले जाओ, मैंने कहा टॉपर कॉपी देख ली? हाँ जी देखी। कैसे देखी जी? ऐसे ऐसे करके देख रहा था, थारी माँ की जैसे टॉपर कॉपी देखा थोड़ी जा, अंदर तो देखनी, पढ़नी दिया, देखने वालों पढ़ना उसे, पहले क्वेश्चन को उत्तर किक्कर लिखना, पहले समझा रहा हमें, समझ गए कि पहले क्वेश्चन को उत्तर किक्कर देना, दूसरे किस तरह देना, ऑब्जर्व करना उसे, ऑब्जर्व करने का मतलब देखना उसे, परखना उसे कि कैसे लिख रहा हो, समझ में? डेली देखना, जब तक तो तुम्हारे बोर्ड के पेपर नहीं होते 10-15 मिनट उसी कॉपी को, समझ में बात? एक तरीका होगा ये, टॉपर कॉपी देखी। अब सवाल है पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या हिंदी में? अभी हिंदी में बात चल रही है, और जैसे जैसे मैं हिंदी में बात करके खत्म हो जाऊंगा ना, तो तुम्हें लगेगा हिंदी में तो बेटे हम पास हो गए, हिंदी में तो पास हो गए टॉपर। जैसे मैं दूसरे सब्जेक्ट पे चलूंगा, इसमें भी आसान था ही पास होना। हाँ पास होना आसान है, नंबर बढ़ाना भारी है, नंबर बढ़ाने की कलाकारी चल रही है। जैसे मैं और कुछ लिखूंगा ना, वो भी तुम्हारे लिए वरदान साबित हो जाएगा, समझ गए? अच्छा बच्चा क्या करेगा कि जो जो बात बताई गई वो, चाहे तू कितना भी खत्म बच्चा हो, वो भी यही रणनीति अपनाएगा कि मैं भी टॉपर दे कॉपी देखो। क्यों नहीं देखोगे तुम टॉपर कॉपी? देखो ना जाकर, किसी ने मना करा तुम भी देखो टॉपर कॉपी। सही बात यार, कहीं से भी अलग अलग नंबर प्राप्त कर सको तो जिसका जो बच्चा सेक्शन कमजोर है ना, वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा, वो और भी मजबूत हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो क्यों मजबूत हो जाएगा? सोचेगा अच्छा यार मैं भी टॉपर कॉपी देख सकूँ, अच्छा अच्छा इससे लिख, तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ना है कि लिखना पेपर में, जाकर देखो टॉपर डाउनलोड किस तरह करनी पता लग जाएगा। यूट्यूब पर जाकर देख उत्तराखंड बोर्ड की टॉपर कॉपी कैसे देखे, सही बात, कोई भी बता देगा, तो डाउनलोड करी या देखनी शुरू कर दी, किसी से पता नहीं, तुरंत नंबर 20 नंबर बढ़ जाएंगे टॉपर कॉपी देखने दे, जब तो तुम्हारा बोर्ड का पेपर आएगा। कुछ नहीं पूछना पड़ना किसी को, 2016 वाले की देख ली, 17 वाले की देख ली, 18 वाले की देख ली, 19 वाले की देख ली कि लिख रहा था, जिसके 100 में तो 100 नंबर आए थे, वहीं पड़ी रहा वेबसाइट पर जाकर, खोल लो तो सीखो सर। समझ में आई बात यार? दुनिया दूसरों से मांग ली, उनको दिखा, जैसे जैसे दुकान पर जाकर उसकी 5-7 रुपये फोटो स्टेट करवा ली, सामने रख ली अपनी स्टडी टेबल पर, निकाल को कॉपी को, और डेली देख रहे हो उस प्रिंट फॉर्म में, समझ गए? किसी तो जाकर कहते हैं एक पीडीएफ निकाल दियो, टॉपर कॉपी की पीडीएफ निकाल देगा वो आराम से बड़े प्यार के साथ। उत्तराखंड बोर्ड की पिछले से पिछले साल की निकालो, 2-3 की निकलवा लो टॉपर कॉपी, जैसे निकालोगे तुम देखोगे अच्छा ये कर लिख रहा है, 2-3 तुमने टॉपर कॉपी जहाँ देखी 2-3 साल की, तुम समझ में आ जाएगा अच्छा डेली कर लिखना। अब टेस्ट देंगे भाई जी तो फिर इस तरह करना मुझे, क्योंकि मैं हिंदी में टेस्ट लूंगा, बोर्ड के पेपर देने से पहले भी तुम्हारे पेपर ले लूंगा यहीं से, समझ गए? अब और क्या करना, पढ़ना क्या है? दूसरे नंबर पर हिंदी के अंदर स्टोरी याद होनी जरूरी, लेसन की। हिंदी की कितनी किताब, जो हिंदी है ना उसके अंदर कितनी किताब है? हिंदी के अंदर 2 किताब, एक तुम्हारे पास पहली कृतिका, एक तो कृतिका, एक क्षितिज, दोनों पढ़ा रखी मैंने, ये दोनों की किताब दोनों पढ़ा रखी मैंने। अब जब टाइम कम रह जाए ना, तो एक तो सब सुन लो, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, कितने भी खत्म बच्चा हो, कितना भी खराब, सुनना तो आता होगा उसको, सुनना सब पाओ, ये टैं करनी सब सीख जा शुरू में, जब पैदा हो ना सब काय अपना सीख जाए, तो देख जरा बोलना क्या किसी कुछ नहीं पता, चाहे तो करनी सीखे जा, ठीक। जब बच्चा 7-8 दिन का हो तो दिखना बंद हो जाए, 7 दिन के बाद दिखा किसी बच्चे, जब बच्चा पैदा हो तो पूरा नहीं दिखता, 7 दिन के बाद उसकी आंखों में शुरू हो, 7 दिन के बाद देखो कि दुनिया कितनी रंगीन, तब भी हर चीज़ धुंधली दिखो, 1 महीने तो धुंधला दिखता रहा है, बच्चा पैदा हो, पता तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता लगा था, मुझे बाद में पता लगा जब मेरी एक दोस्त थी उसको बेबी हुआ था ना, उसने मुझे फोन करा था, बता दोस्त थी यार। कृतिका होगी, एक होगी क्षितिज की किताब। अब कृतिका और क्षितिज के अंदर ना स्टोरी दे रखी है,
इसके अंदर भी दो सेक्शन है, क्षितिज के अंदर भी, एक तो गदखंड है, एक पदखंड, काव्यखंड, पदखंड भी जिसे बोल लो काव्यखंड, तो एक तो पोएट्री वाला सेक्शन है। तो इसके अंदर भी इसके अंदर जितने भी लेसन है उनकी स्टोरी समझ कर रखो, पढ़ लो। वो कैसे होगा, अभी तुम्हें क्या करना चाहिए हिंदी में नंबर बढ़ाने, सबसे पहले उठा, सबसे पहला काम हो, चुपचाप गया यूट्यूब पर चला गया, जो मैंने हिंदी की प्ले लिस्ट बना रखी है उसकी एक क्लास डेली देख लो बैठ कर जाकर। होना चाहिए क्या पढ़ने के लिए, इस पर क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, मॉडल ले लो, एक सबसे बढ़िया से टाइम में मॉडल ले लो। मॉडल के अंदर तुम्हें पता लग जाएगा एक लेसन के अंदर कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। सुन लो किसी बच्चे, समझ नहीं बात है। एक कोई सा भी एक मॉडल ले लो चित्रा का, किसका, और चित्रा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सही बात है, चित्रा एक कंपनी का नाम है, सही बात है। एक मॉडल ले लेना, क्या ले लेना, मॉडल। अगर किसी के पास पहले से गाइड मौजूद है ना, तो गाइड लेकर आराम से एक लेसन डेली पढ़ो, एक लेसन डेली पढ़ना। या कलाकारी उस बच्चे के लिए जिसे सच में टॉपर बनना, जिसे 100 में तो 100 नंबर लेके आने, जिसे सच में टॉप मारना। फिर तुम मुझे यूं नहीं कह सकते इस मास्टर ने हमें समझाया था नहीं, समझ बात है। सबसे पहले उठा, दिन की शुरुआत हमेशा सबसे पहले, कौन कह रहा है दुनिया में नौकरी नहीं लगती, कौन कह रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ है, 2 घंटे दुनिया से सुबह को पहले उठ कर देखो, क्यों नहीं उठते, कहाँ भीड़, जाओ रोड पर, मुझे दिखाओ भीड़ कहाँ मिलेगी तुम्हें, हाईवे पर रोड नहीं है, हाईवे पर भीड़ नहीं है, जहां पूरे दिन में तुम्हें भीड़ दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि तुम दुनिया से 2 घंटे पहले उठ रहे, तो भीड़ तो गायब होगी। लोग कहते हैं इतना बड़ा कंपटीशन है मार्केट के अंदर, इतना बड़ा कंपटीशन है मार्केट के अंदर, कितना बड़ा कंपटीशन है, सुबह को उठना, दिखा मुझे कौन सी रोड पर भीड़ मिल रही, दिखा मुझे कौन से दफ्तर में भीड़ मिल रही, उठ सुबह को मेहनत कर। नहीं है कंपटीशन यहाँ से, यहाँ दुनिया से लेट सोना पड़ेगा, दुनिया से पहले उठना पड़ेगा, जब जाकर जिंदगी हसीन बनती है। समझ में आया बात यहाँ, ठीक है। शरीर को कष्ट देना पड़ता, शरीर में दर्द होगा ना तब भी पढ़ना पड़ता। मेरे पास ऐसे बच्चे पढ़ा हुआ था, ग्लूकोज लग रहा तब भी पढ़ रहे, ग्लूकोज लग रहा तब भी पढ़ रहे। आजकल की जो पीढ़ी नहीं देख रहा हूं ना, बहुत निकम्मी पीढ़ी होगी, उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए सर। दुनिया के हर समाज में हर बच्चे को मनोरंजन चाहिए, क्या है वो, ठीक है, लेकिन मनोरंजन का तरीका बदलना पड़ा। बोर भी हो रहे थे, एक सब्जेक्ट की जगह दूसरा पढ़ लिया, दूसरी जगह तीसरा पढ़ लिया, लेकिन बोर भी होना तो पढ़ाई में जाकर होना पड़ा। समझ में आई बात यार। आज के समय में अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो, आज का समय बता रहा हूं तुम, तो आगे के 10 साल भी काटने में हो जाएगा, तुम मुश्किल हो जाओगे। अगर तुमने पढ़ाई करनी छोड़ दी, 10 साल भी तुम काटने भरी पड़ जाएंगे। जगह जगह तुम्हें पढ़ाई को फेस करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे इतने पास इतना सारा पैसा चला आया, इतना सारा पैसा, बिजनेस से तुमने कमा भी लिया, सेंसा की तरह बैठ जाओगे, कल को कोई भी बेइज्जती करके चला जाएगा। बताओ बेटे संविधान क्या हो, क्या जानकारी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोई भी मुंह पर तमाचा मारकर चला जाएगा। बताओ तुम्हें लॉ के बारे में क्या जानकारी, हो जाएगा सारा का सारा 2 करोड़ रुपए ढेर लगे रहेंगे। लो, और नॉलेज तो पढ़ने तो ही आ गई, या फिर इंस्टाग्राम की रील ऊपर ऐसे टिक टिक करने से नॉलेज चली आ गई। समझ में आई ये बात या क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो बात या फिर बाबू देगी टिक 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 टिक, हेलो बेबी कहाँ हो, कुछ नहीं मिलता। सही बात या, बेबी तो बाबू के साथ बिजी हो जाएगी, अब बाबू किसी और के साथ नहीं करने लगे। सही बात या, बेबी बाबू सोना पोंदना इग्नोर। सही बात या, हम क्या बोले हैं समझ रहे हो। ये होती हिंदी कलाकारी, अभी पुरानी हुआ, समझ लो, बताना समझाना जरूरी। जब हिंदी में बात हो रही तो अगर हिंदी पढ़नी कैसे, ये तो होगा मॉडल पूरा का पूरा। मॉडल लास्ट टाइम पे मॉडल देखना चाहिए, जिस जो पहले से गाइड पढ़ता आ रहा था, गाइड पढ़ता रहो, गाइड पढ़ो। जो स्कूल की कॉपी बनाने की स्कूल की कॉपी पढ़ो, एक एक चीज को सुधारो, कहां पूर्ण विराम लगा, कहां कोमा लगेगा, कहां राइटिंग साफ होगी, जब जाकर नंबर मिलेंगे। जब जाकर 80-90 अच्छे नंबर क्या हो, मेरे तो पूछो अच्छे नंबर क्या हो, 80% अच्छे नंबर हो, सही। बहुत अच्छे नंबर क्या हो, 90 तक पर। सबसे बेस्ट क्या हो, 100 आ रखे, 100 नहीं है, 99, 98, 97, 96, 93, 92, बहुत नंबर आए हैं बच्चों के, बहुत भर भर कर, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं है। समझ में आया बात यार। तो डेली पढ़ना पड़ेगा। तुम सोच रहे हैं ना कि 10th क्लास पास कर लूँ, बोर्ड के पेपर दे लूँ, फिर मस्ती मारूंगा, उन्हीं उसका कुछ नहीं होता, वो उसी वीडियो में खो जाएगा। अगर तुम सच में आज भीड़ था अपने आप को लगने का ना, आज की बात बता रहा हूँ, आज के समय की, वर्तमान समय में अगर आज तुम इस भीड़ से बाहर निकलना, जितनी भीड़ आज चारों तरफ मौजूद है, तो मैं आज तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, दुनिया में जहाँ भी तुम हो, जिस स्थिति में तुम हो, 2 घंटे पहले उठना शुरू कर दो, 1 घंटा लेट सोना शुरू कर दो, भीड़ से गायब। भीड़ हटा दोगे, चाहे किसी में कितनी भी भीड़ है। सही बात यार, फोकस होना चाहिए एक ही काम पर, पढ़ना 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 पढ़ना।
पास करना पास करना पास करना, एग्जाम निकालना निकालना निकालना, नंबर चाहिए चाहिए चाहिए। समझ में आई बात? या बात करनी नहीं करनी नहीं करनी नहीं किसी से भी, लफड़े में पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं, दिमाग में धारण कर लो चाहे कुछ भी हो जाए, थॉट्स को मत आने दो, मेडिटेशन करो, नहीं आने के थॉट्स। सारा खेल पता किसका? विचारों का। तुम्हारे दिमाग में उल्टे विचार आएंगे और फिर तुम ऐसा ही जैसा एक्शन होगा ऐसा रिएक्शन होगा। बुरी चीज़ कभी मत देखो, इग्नोर करो, जितना इग्नोर करना सीख जाओगे इतना कामयाब हो जाओगे। किसी भी चीज़ को इग्नोर करो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही होगी। समझ गए? फालतू बातें नहीं करो। पेपर तक, बोर्ड के पेपर जब तक नहीं निपटते, फालतू किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। छितरे पिटरे गिरते पड़ते डेली ट्यूशन हो। समझ गए? किसी की सुननी नहीं इधर भी। कोई कुछ कह रहा है, यार तू काम कर, वरना दिमाग ना खराब कर। समझ की बात? है हमारे बारे में कह रहा है, तुम्हारे बारे में, भाड़ में जाओ, सब इग्नोर करो। सही कामयाब होना जरूरी हो ना, सपने देखने बंद करो, सपने देखो अपने लिए। अपने लिए मतलब अपने स्पेशल अपने लिए। समझ में आएगी बात? या ठीक है, यूँ नहीं है कि स्कूल में चले गए या ट्यूशन में चले गए या किसी दोस्त बात कर ली, सब इग्नोर। सोशल मीडिया एंड सोशल गैदरिंग इज टोटली अवॉइड इन दिस टाइम। इग्नोर कर दो सबको, सब हटाओ साइड में लगो, कूड़ा कचरा। ऐसा बनाएंगे टॉपर, ऐसा बनते हैं टॉपर। क्या करना पड़ेगा जिसे टॉपर बनना सच में? 1 घंटा डेली इस किताब को देना पड़ेगा। उसके अंदर आने वाले लेटर, ग्रामर का सेक्शन, डेली पेपर देखना पड़ेगा। डेली पेपर भी देखना पड़ेगा उसे, पेपर कैसा आ रहा, पिछले साल कैसा पेपर आया था, पैटर्न कब से बदला हुआ, पेपर भी देखना पड़ेगा। यहाँ लिख दो प्लस पेपर, हिंदी के पेपर डाउनलोड कर लो, आराम से वेबसाइट से डाउनलोड हो जाए। पिछले 5 साल के पेपर देखने पड़ेंगे। 5 साल के पेपर देख लो उठा के जाकर, जब से सिलेबस बदला हुआ उसके बाद के पेपर देखो। समझ गए? तो पेपर देखने के बाद भी पता लग जाएगा तुम ऐसे क्वेश्चन है वो। किसी को नहीं बताना तुम पेपर देख रहे हो ना, कौन मना कर रहा? तुम 1 घंटा ऐसी चीज का निकाल लो, 10 मिनट पेपर देखने का, बाकी जो समझ लो 50 मिनट तक तुम लगातार डेली पढ़ना। चैप्टर का नाम डाल लो यूट्यूब से, आराम से पढ़ना शुरू कर दिया। किसी से स्टोरी देख ली, किसी की भी, फोन सबके घर में मौजूद है, सबके घर में फोन मौजूद है। कितना भी कमजोर बच्चा वो भी उसके घर में फोन मौजूद है। हैरानी हुई मुझे जब मैं देहरादून के अंदर घूम रहा था तो मुझे एक भिखारी में पेटीएम दिखाई दिया। मैंने कहा कैश लिया है? अंदर तो निकाला, पेटीएम कर दो। सच में मजाक नहीं कर रहा। हरिद्वार में बैठा है, अल्लाह के नाम पे नीचे देखा है स्कैनर लगा रखा है। तेरा भला हो यार, सही बात यार, नीचे भी स्कैनर लगा रखा है। फिर पता लगा नीचे आईफोन भी रख रखा है नीचे। ये कहाँ का भिखारी यार? ऐसा भिखारी सबको बनाओ भगवान। बाद में आगे जाकर पता चला इनकी पूरी एक कंपनी, शाम को टर्न 2 करोड़ की कोठी ठोक रखी ना। ये भिखारी ना, जबरदस्ती के भिखारी है। कुछ करना ही नहीं, आराम से बैठना, जैसे सीजन चला। मजा आ रहा है? लग रहा है हिंदी में पास हो जाओगे? हाँ, लग रहा है नहीं लग रहा? जब मैं पेपर समझाऊंगा और भी अच्छा लगेगा तुमको। ये पता लगा क्या करना, गाइड हो तो गाइड, मॉडल हो तो मॉडल। अच्छे बच्चे के पास मॉडल भी मौजूद हो, ले लेना चाहिए मॉडल। उसके पीछे पेपर भी देकर रखो, पेपर पढ़ना चाहिए। 1 घंटा डेली सुबह को उठे, भाई पढ़े भी तो पढ़े ना, मत चलाओ यार फोन, नहीं चलाओ। कोई नहीं मरने का इसके बिना, मरा ही नहीं आए तो कोई। उठे सुबह को पढ़े 1 घंटा की भाईजी ने नुकाता, 1 घंटा 1.5 घंटा वजह कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, आराम से पढ़े, हिंदी पढ़े, कुछ भी पढ़ कर्म भाई लगा ले कि मुझे इसी कृतिका खत्म करनी है, क्षितिज खत्म करनी है मुझे। बस 5-7 दिनों के अंदर मुझे कृतिका क्षितिज खत्म करनी है, जो स्टोरी भाईजी ने पढ़ा रखी है। पहले यूट्यूब पर डाल के चैप्टर की सारी स्टोरी देख डाल ली, अच्छा इसमें हुआ था, इस कहानी में हुआ था। भाई 5 दिन में 5 स्टोरी खत्म कर दोगे। 7 दिन के अंदर तो दोनों किताब खत्म हो, 7-8 दिन के अंदर दोनों किताब खत्म हो जाएगी। उनकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, इंटरेस्ट लेकर, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी। समझ गए? मान लो तुम्हारी जिंदगी में 70 प्रकार के दुख होंगे ही, किसी ने मार दिया, किसी ने भी, घर के न, बाहर के न, बड़े न, आराम से, तो तुम क्या करोगे? निराश होकर बैठ जाओगे, मुंह फुला के बैठ जाओगे, खाना नहीं खाओगे, उकर दिखाओगे। ये फिर ऐसा हो सके तुम्हारी उम्र में जाकर तुम्हारी बाबू से तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम्हारी बेबी से तुम्हारी बात नहीं हो रही। दिस इज नॉट फर्स्ट, सेकेंडरी, सब द्वितीय श्रेणी के स्थान पाओ। किसी व्यक्ति को प्रेम की तब सूझ जाए जब उसका पेट भर चुका हो। प्रेम, राजनीति, ये सब चीज तब सूझती होगी सर जिसका सच में पेट भर चुका होगा। जो व्यक्ति झोपड़ी में पड़ा हुआ, झोपड़ी में रह रहा, लड़की तुम्हारी उम्र की, तुम्हारा उम्र का लड़का, उसे सूझ जाएगी प्यार की? आ जाओ उसके दिमाग में थॉट प्यार का, आने का ही नहीं, उसे पता ही नहीं अगले दिन क्या खागा।
उसको पता ही नहीं अगले दिन क्या खागा, तुम्हें पता तुम अगले दिन क्या खाओगे, इसलिए तुम सोचो इमोशंस जागेंगे तुम्हारे भीतर। सही बात है, तुम मेरे बिना नहीं रह पाती हो, मैं तुम्हारे लिए नया सिम लेके आया हूं, घंटा लेगा आया सिम, पढ़ाई करनी नहीं, सपने देखना शुरू कर दिए, ये हाथ बनी है अन्ना नाम रख दिया भगवान ना। अभी क्या जरूरी, पढ़ाई पढ़ लो, 11वीं में पूरी डिजिटल बोर्ड पढ़ाऊंगा पूरी 11वीं, ठीक है, या चित्र दिखा कर समझ कर, जो चल रहा है चलन दो, कुछ भी चल रहा है, आग लग रही तूफान लग रहा है तूफान उठन दो, पढ़ाई जरूर करो डेली। हर छात्र को मैंने एक ही बात कही हमेशा, आज भी मुझे मेरे छात्र मिलते हैं ना, रास्ते में मिलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, सब भूल गया आपका पढ़ा, आज आपका पढ़ा हुआ आज तक हमें याद है, 4 बड़े को 4 को भूल गए, आपका पढ़ा हुआ आज तक याद है, जो बात आता अपन बोल ली ना वो आज तक भी हमारे सत्य हुआ, जो आपने 8 साल पहले कहा था ना वो मेरे साथ 8 साल बाद हो रहा। इतने विजनरी हो आप, मजाक नहीं कर रहा, इंडिविजुअली में बच्चों को बता दो था बेटे एक काम कर ली, ये पढ़ ली, होगा दिक्कत खड़ी हो रही तुझे भविष्य में। मैंने कहा नहीं रहने तेरे साथ भविष्य में लड़की, उसने कहा आपको कैसे पता था, तब नहीं समझ में आया। मैंने कहा ये दिद्दे बहुत खतरनाक है, विजनरी हो कुछ इंसान, समझा देता हूं पहले, समझ बात है। कुछ चीजें इसलिए छोड़ देना बेहतर हो क्योंकि उससे बेहतर चीज हमारी जिंदगी में लिखी हुई हो। दोबारा बताओ मैंने क्या कहा, चलो कुछ चीजें इसलिए छोड़ देना बेहतर हो उससे बेहतर चीज हमारी जिंदगी में लिखी हुई हो। चलो दोबारा बताओ, उससे बेहतर चीज, बड़ा डायलॉग, बिना दुख की जिंदगी नहीं होती और बिना खड्डों के रास्ते। एक बार और रिपीट करके दिखा दो। कोई भी व्यक्ति दुखी हो आराम से बोल सको तुम, उसे सहारा मिल जाएगा, चाहे कहीं तो खींच के लेगा डायलॉग, ये नहीं फर्क पड़ता, सिखा तो दिए। चलो बताओ कोई व्यक्ति दुखी हो तो क्या बोल लोगे, बिना दुख के बिना खड्डों के रास्ते। तुम बताओ बिना खड्डों के रास्ते थोड़ा ही ना हो, तो बस एक शमशान घाट के बाहर कितनी मस्त लाइन लिखी हुई थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कितना भी बुरा तुम्हारे पास वक्त वो भी गुजर जाएगा, अच्छा वो भी गुजर जाएगा, कैसी स्थिति वो तुम आज पास होने की स्थिति तैयारी कर रहे ये भी गुजर जाएगा, वो तो गुजर ही रहा। अरे जिंदगी में बनना हो ना, पता किसके जैसे बनो, पता किसके जैसे, मेरे जैसे नहीं ना, वक्त जैसे बनो। अगर उसको कदर ना करो ना उसे दोबारा मिला ही ना, तुम वक्त की कदर ना करो अभी मिलने का ही नहीं, तुम्हारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, वक्त में रह जाएगा पीछे। तो किसके जैसा बनना, वक्त के जैसा। हाँ अगर कोई कदर ना करो तो उसे मिलो ही ना बस, इसलिए समय जैसा बनो। कैसा बनना, समय के जैसा। अगर कोई कदर नहीं करता ना तो क्या नहीं होता, उसे मिलता ही नहीं, समझ में आई बात है। तो किसके जैसा बनना, समय के जैसा, समय। हाँ और तुमने अपना समय खराब करके बैठे हुए। हो गया घंटा, हाँ 1 घंटा ऐसे जिसे टॉपर बनना, और जिसे टॉपर नहीं बनना मुझे बता सबकी नजर इस पर, किस पर, कहाँ हो 63 ये रहा तुम्हारे नीचे का रास्ता बहुत कठिन है, ये सुबह को उठना पड़ा, समझ बात है। तो देख लो कठिन रास्ता अपना सकोगा, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ सको तुम, थोड़ा थोड़ा। ये मतलब मैं बता क्या करोगे आज ना मोटिवेशन जागेगा, टॉपर कॉपी डाउनलोड करेंगे आज, ढूंढेंगे मामा फोन दिए ला मामा टॉपर देखनी चाहिए। आज टॉपर कॉपी पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ टॉपर कॉपी मिलेंगे, गए तो टॉपर कॉपी देख, टॉपर कॉपी देखने देख रहे कुछ और जाएगा फिर हिस्ट्री में आकर लाकर डिलीट करो, फोन दे रहे, समझ में नहीं बात। इधर देख लो, गलत काम मत करो, मत करो, सब पता मुझे घर में, मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही रहूंगा, मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही रहूंगा, इसीलिए तो ज्ञान दे रहा हूं। तो ज्ञान देना आसान है, अमल करना भारी हो। पेपर डाउनलोड करके आराम से एक दूसरे से शेयर कर ले करो, ग्रुप में भेज दूंगा सारे के। उसके बाद कृतिका और क्षितिज होगी, उसके बाद हमारे पास मॉडल हो गए, उसके बाद हमारे पास जो होगी मॉडल के बाद एक और चीज बताई थी मैंने तुमको, कहा था गाइड हो जाएगी। तो एक ही चीज से पढ़ोगे, तो मॉडल से पढ़ा, गाइड से पढ़ो, या किसी ने स्कूल की कॉपी बना रखी है, इनके स्कूल में अच्छा पढ़ा हुआ हिंदी तो स्कूल की कॉपी से पढ़ो, पढ़ो एक ही चीज से, लेकिन पढ़ना डेली 1 घंटा 10 मिनट के आसपास, ठीक है। 10 मिनट का गैप दिया, 10-15 मिनट का, फिर फ्रेश व्रेश होने चले गए, फिर दोबारा फिर आकर नहा धोके किताब पे फिर बैठ गए, समझ गए। अगर अच्छे नंबर लेके आने तो जो कभी नहीं पढ़ा ना पेपर में पढ़ लो, उसका भी पास हो जाओ, समझे। तो हिंदी में तो नहीं फेल होने के बजाय अगर कोशिश करो तो टॉपर भी बनी जाओगे, समझ की बात।
रास्ता तो पता लग गया, क्या क्या पढ़ना वो भी पता लग गया, किस टाइम पढ़ना वो पता लग जाएगा। समझ नहीं बात है। उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट देखना, कृतिका और क्षितिज तो खत्म कर दो, ये तो मैंने पढ़ लिया, आज कॉन्फिडेंस आगा अंदर से। अगर तुम 8 घंटे किसी से फोन पर बात करोगे, करके देख लो, कर ली, चलो बाबू भी आ गई। एक लड़का कहता है मैं ना उस लड़की से प्रेम करता हूं, कर लिया, हो गया। लड़की कहती है मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ, कर लिया, चलो हो गया। कहती है ना मैंने उसे बहुत पसंद करती हूँ, अभी दोनों के पास कुछ नहीं है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो भी पसंद करते रहो, देखते रहो दूसरे को। समझ आ रहा है, हो गया। अब बताओ अब क्या करोगे, बताओ। मैंने पूछा अब क्या करोगे जी, बस पसंद करती, शादी करेंगे, भाभी घर में चलो, होगी होगी, रोजगार अब भी नहीं है दोनों के पास, किसी के पास भी। सही बात। अब क्या करो, बच्चे आ जाएगा ना, उसका नाम सोनू मोनू रखेंगे, है ना, चलो वो भी रख दिया, रख दिया। अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। अब कंपनी जाओगे, कंपनी जाओगे, इतनी बुरी हालत करोगे भाई। इसी काम खातिर पढ़ाई कर लिखाई कर रहे थे। कंपनी जाओगे, कंपनी के मैनेजर बनकर जाओगे, पढ़ाई करोगे तो। और नहीं करोगे ना, सही बात या, तो उसका मैनेजर बनकर जाओगे जिस तक मिट्टी मिट्टी बात कर रहे थे। हेलो मैम, मैम नमस्ते नमस्ते, समझ गए। तो तय तुम्हें करना क्या तुम भाई, समझे। तो अभी बहुत भटकाओ जिंदगी में, आते रहेंगे। इसे ना अपने दिमाग को इतने से सर्कलों मत समेटना कभी भी, अपने दिमाग को कभी भी इतने से सर्कलों मत समेटना, इतने से सर्कल में कभी भी। इतना सा सर्कल आओ समझाते जी, इतना सा सर्कल क्या है, क्योंकि इसके बाद भी बाहर भी बहुत बड़ा सर्कल है, इसे जाकर घूम कर देखो तो। लेकिन वहां से यहां से निकलने के लिए बहुत कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा। ये वाला रास्ता हो जो नीचे वाला, ये नीचे वाला जो रास्ता अपनागा, 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह को बैठ कर पढ़ेगा, हिंदी बैठ के 1-1.5 घंटा देगा, वो इस सर्कल से वो बाहर निकल सके। नहीं तो मैं बताता हूँ क्या होगा तुम्हारे। तुम यहां रह रहे, ये यू हो, क्या है यू मतलब तुम जहां तुम रह रहे हो, ये तुम्हारा कॉलेज होगा, कॉलेज स्कूल जो भी है, स्कूल मान लेते हैं तुम्हारा, होगा तुम्हारा स्कूल। ये तुम्हारा गांव हो गया, गांव होगा। ये तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, ये तुम्हारे आसपास के एरिया में शहर होगा कोई, हरिद्वार प्लस रुड़की होगा, यही तो, और तो कुछ नहीं है। वही बात है। यहाँ उसका घर होगा, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, जिसके तुम चक्कर काटते रहते हो, जिसके तुम सपने देखते हो, ख्वाब देखते हो, यही तो, यही है। उसी के प्रति तुम सपने देखे जा रहे हो, यही है बस, होगा। इनके साइड में चाहड़े भी होंगे, घूम फिर के वहीं जाओगे लास्ट, बस होगा। इन्हीं के हिसाब से सोचते रहोगे। मैं आज बता दूं मैं क्या कहता हूं, इसके बाहर एक अलग दुनिया, इस सर्कल को तोड़कर तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। अगर इसी सर्कल में फंसे रहोगे ना बेटे, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी। इससे बाहर अलग दुनिया, विजिट करना पड़ेगा तुम्हें, देखना पड़ेगा मुंबई शहर कैसा, देखना पड़ेगा महाराष्ट्र कैसा, पुणे कैसा, देखना पड़ेगा तुम्हें हैदराबाद कैसा, देखना पड़ेगा कश्मीर कैसा, देखना पड़ेगा नागालैंड कैसा। सर्कल को तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, फिर इस लफड़े बनने उलझना। मुझे गांव में 70 लोग गाली देंगे, मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं कोच्चि एयरपोर्ट पे बैठकर चाय पी रहा था, 800 रुपए की कॉपी वहां से, तो बोलते रहो क्या फर्क पड़ रहा है मेरे पे, बोलो फिर तो पब्लिसिटी मिल रही, बोलो फ्री फंड की। सोचने वाले उदाहरण दिया तुम, मैं तो कई साल तो घूम रहा हूं मैं तो मैं इन पर ध्यान दूंगा। ये तो कीड़े मकोड़े मेरे लिए कौन है, ऐसे ही तुम्हारे पड़ोस में मिल जाएंगे तुम्हें कहने वाले, तो तुम्हारे लिए क्या है कीड़े मकोड़े। कोई भी कुछ बोलो ना, कीड़े मकोड़े तुम, कौन हो तुम, हमें तुम्हें कुछ नहीं, इग्नोर करना सीखो। कुछ को दिल पर किसकी बात लेनी, घर वालों की, घर वालों ने कुछ कह दिया ना तो तभी मुंह फैलाकर नहीं बैठना। पहले उन्हें सोच लो करो कितने पढ़े लिखे घर वाले, कुछ हो ना, पढ़े लिखे भी हो लेकिन वोट हो, कुछ ऐसे भी हो। माँ बाप हर जगह सही नहीं हो सकते, मेरे हो चाहे तुम्हारे हो, माँ बाप हर जगह नहीं सही हो सकते, चाहे तुम्हारे हो चाहे मेरे हो। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, उनका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र हो, वे चाहते हैं मेरा बच्चा हमेशा कामयाब होना चाहिए, हर माँ बाप चाहता, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत हो। समझ नहीं बात है, हर जगह माँ बाप सही नहीं हो सकते। जैसे लव स्टोरी तुम कह दो, मम्मी मैं फलाने की लड़की से प्यार करता हूँ, चिमटा लगेगा। अब आने दे तेरे बापू को शाम को, तेरे ऐसे भूत उतारूंगी, याद रखेगा तू, ये बनाऊंगी बाहुबली। प्यार करो, मैं मजाक कर रहा था। नहीं चलो एक ना मार दे तो ठीक है, घर के जितने भी आगे ना बड़े बड़े छोटे छोटे सारे प्यार करेगा, साले प्यार करेगा, मैं एक ही मैं लेता
फिर दूसरा दिक्कत समझाना आया जिस तरह हमें था, समझ बात है। तो भाई मेरे सुन लो, मेरे क्लास में मेरे घर में पता लग गया, एक लड़की हमारे घर ही आएगी कॉपी लेकर। अब भाई मुझे क्या पता मेरे घर आएगी, मैं तो बहुत सीधा साधा लड़का था। मेरी दादी बहुत डेंजरस थी, तो पता क्या कर रही थी, पीछे लड़की मैं इसके सरक सरक के लड़की के पास पहुंच जाऊँ था, छोटे छोटे थे ना, कसा 5 माह सरक सरक का, तो हंते उठाती, ओ मास्टर उदा मास्टर को बुलाओगे, ओ रा कल को अगर ये पीछे बैठ कर तेरी कुट्टी काट दूंगी मास्टर को। आगे बैठना चाहिए। जो लड़की घर आ गई पूरी पूरी, उसके घर ही जाती मेरी दादी, तेरी लोंडी अगर मेरे लोंडे के जक्कत के पास चमक गई, याद रखिए बात, आज के बाद वह स्कूल नहीं जाने की। इतनी डेंजरस तरीका तो गलत है ना, इस तरह नहीं कहना चाहिए ना किसी को। हेलो हेलो, थोड़ी देर फोन करेंगे। किसकी बात चल रही थी, समझ आई बात। तो घर वाले हर जगह सही नहीं हो सकते, कुछ मुद्दों में गलत होंगे, समझ बात या ठीक। लेकिन उनकी भी सोच बदलेगी, समय के साथ बदलेगी। जब बदलेगी, अब बताओ, अभी देख तुम्हारे घर वाले सही हो जाएंगे, अब बताओ तुम्हारे हाथ में 2 करोड़ रुपए है। आगे सुनोगे तुम घर वालों की, घर वाले तुम्हारी सुनोगे, समझ गए सब, समझ गए, पता लग गया। फिर तो पड़ोसी भी सेवा करना आगे। अच्छा बुखार होगा तो तुझे समझ में आई बात या, इसलिए तो ये सारा रोड़ा किसका, पढ़ाई का। लूट बैंक लूटोगे क्या जाएगा, बैंक लूटोगे जाएगा। प्लान तो नहीं बना रहे दिमाग में, पता लगे कैसे होना, हिंदी में पास हो जाओगे। जिसे टॉपर बनना टॉपर बन लियो, ये तरीका टॉपर बनने का। टॉपर बनने के लिए टॉपर कॉपी देखनी पड़ेगी, टॉपर बनना ना तो टॉपर कॉपी देखनी पड़ेगी, और देखने की पता लग गया ना, फिर ठीक है। पढ़नी है टॉपर कॉपी, फिर लिख लिख के देखना पड़ेगा क्या क्या प्रैक्टिस है उसमें, जो बात यूज कर रखा है ना उस चीज को नोट करना पड़ेगा। अच्छा ये स्केल यूज कर रहा है, डॉट यूज कर रहा है, यहाँ ब्लैक पेन यूज कर रहा है, यहाँ ब्लू पेन यूज कर रहा है, यहाँ कोमा लगा रहा है। सारी टॉपर कॉपी को तभी से डेली देखना आप, जब भी पढ़ने बैठो। फिर देखो नंबर में क्या कमाल होगा, अमूल चूल के परिवर्तन हो जाएंगे। कौन से परिवर्तन, अमूल चूल के परिवर्तन। आमचूर नहीं है, अमूल चूल। हिंदी में पास हो गए, बोलो इंग्लिश में भी पास करवा दो, इंग्लिश में पास करवा दो, इंग्लिश में पास करवा दो, हिंदी में पास करवा दिया, हिंदी में पास करवा दिया, बोले इंग्लिश को उड़ा दो, इंग्लिश का कुछ बता दो, तो ठीक है ले लो मेरा। हमने सुना है इंग्लिश में प्रैक्टिकल होगा ये, 20 नंबर पर प्रैक्टिकल हुआ, 20 मिलने के नहीं, सबको उम्मीद यही हो। तो हम सबसे खराब बच्चे की बात करेंगे, सबसे खराब बच्चे को कितने मिलेंगे, सबसे खराब बच्चा आयो, ये वो स्टूडेंट बच्चा बी बच्चा आयो, कितने नंबर मिले सर, ये वो वाला बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जाता था, घिसर घिसर कर जाता है, कभी डॉन बनने की कोशिश करता है स्कूल में, उसे 17 मिला, जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है। आजकल तो सारे ऐसे हो रहे, सीधा सीधा कौन क्लास बैठे जाएगा, एनआईसी जैसे स्कूल में कौन जाके बैठे, मास्टर को कहो ओ आ गया तू। अरे मास्टर भी तो अजीब है, अपनी सारी स्टोरी बता के मैं बैठ गया, यार मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, अरे पढ़ा तो दे दो कुछ। दूसरे नंबर पर जाओ, पढ़ा आधे मास्टर आगे पता क्या करेंगे, पढ़ाने के नहीं, बच्चों को इतना मोटिवेशन देके चले जाएंगे, इतना मोटिवेशन देके जाएंगे, चलो भाई घंटा होगा, घंटा होगा। अब देखो 17 मिल गए, पास होने के लिए कितना चाहिए, 16, इंग्लिश में 16 नंबर क्या चाहिए, 56 में 10 घटा दो, 46 नंबर के समय पैसेज है, यस। लेकिन लिखना आना चाहिए देख कर, 3 घंटे जो पेन नहीं रोकने का, 46 नंबर का पेपर में देख कर लिखा जा, यस। मजाक नहीं कर रही, रिलेटिव बात बता रहा हूं।
अभी मेरे पास 2013, हाँ 13 के आसपास का ऐसा बच्चा दिखा दूंगा तुम जिसने आज तक इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, बस देख कर लिख सको, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में। तब भी उसके 64 नंबर आए थे, पास इंग्लिश में, पढ़ी नहीं थी आज तक पूरे दिन साल तक अभी इंग्लिश। वो उसने पेपर समझा था, जिस तरह उसने बताया था उसके दिमाग में बैठ गई वो, जो मैंने बताया था उसके दिमाग में बैठ गई, चुपचाप जाकर उसने पेपर देख देख कर आराम से उतार दिया, जिस तरह मैंने बताया था। उन्होंने पूरा ध्यान लगा के समझा हो ना। और जो जो पढ़ने वाले थे डेली सुबह शाम पढ़ रहे थे, उसके आए 56 और उसके आए 64, जो सुबह शाम। कारण क्या है, उसने वहां बात ध्यान लगा के सुनी, उसके दिमाग में बैठ गई थी, उसे एक ही चीज की फिक्र थी, यार मेरे पे तो कुछ भी नहीं आता, तो कुछ भी नहीं आता ना, इससे तो बढ़िया कुछ भी नहीं आने से बढ़िया कि जो भाई जी ने लास्ट टाइम में बताया इसे मैं दिमाग में फीड कर लूं और इस पेपर को पूरा कर जाऊं। वही उसने तय कर लिया, ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल करा, टॉपर कॉपी देखी और टॉपर बन गया सच में। तो 64 नंबर लेकर आया हिंदी में, और आज तक कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंग्लिश की आज तक कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, समझ गए। उस टाइम पर 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, अब तो प्रैक्टिकल भी होगा, तो इसका मतलब 16 नंबर तो बहुत मुश्किल फेल होंगे तुम इन दोनों सब्जेक्ट में, बहुत मुश्किल फेल होंगे। जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन लिखवा रखे हैं किताब के, उसे रट्टा मारना शुरू कर दो। समझ नहीं बात है, जैसे तुम हिंदी पढ़ी हट एक तरफ 1.5 घंटा कम से कम इंग्लिश पढ़े करो। जो एक आधा लेसन रह भी रहा ना, उसकी भी स्टोरी देखकर, एक आधा रह भी रहा उसकी भी स्टोरी देखो, उसका भी एक कोई क्वेश्चन बना लो इसी तरह जैसे मैंने बता रखा तुम, हटो मत बिल्कुल भी। सही बात है, 5-6 लाइन सब मत याद कर रखो, पूरी स्टोरी सबकी पता करके रखो। तरीका तो पता ही लग गया था तुम्हें क्या बताया था मैंने, उसी तरीके को खुद फॉलो करके खुद का अपना नोट्स कंप्लीट कर लो, जितने भी तुम्हारे पास लेसन रह रहे हैं। 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटा से बिताया तुमने, 1 घंटा 30 मिनट के आसपास तुम्हें इस पर देना डेली, 1 घंटा 30 मिनट, जितने भी लेसन रह रहे हैं ना उनकी स्टोरी। और टॉपर बनना बढ़िया करके तो अच्छे तरीके से। तो क्या बताया मैंने तुम्हें, सबसे पहले तो इंटरनेट से जाकर पेपर निकाल लेंगे, टॉपर कॉपी निकालनी। क्या निकालनी, टॉपर कॉपी होगी। अच्छा, उसके बाद बताओ और, टॉपर कॉपी प्लस पेपर 4 साल के, 4 साल के पेपर, जहां तुम पढ़ो ना वहां बैठ के चीजें रखी होनी चाहिए। प्रिंट निकलवा लो उनका एक करके, पिछले 4 साल की कॉपी निकलवा लो, वो 4 साल की पिछले टॉपर कॉपी निकाल दो 10th क्लास की, और उसे डेली देखना, देखने तो नंबर बढ़ जाएंगे। जब पढ़ने बैठो ना तो पढ़ाई की शुरुआत जब इंग्लिश पढ़नी तुम, तो सबसे पहले टॉपर कॉपी से करनी। आधा घंटा 30 मिनट उसे लगे पढ़ने में, उसे देख कर उसे ऑब्जर्व करने में कि ऐसे लिखना चाहिए, नंबर लेकर आने चाहे तुम कितने भी खत्म हो। समझ गए, एक का कर आज 2 दिन बाद इसकी, 2 दिन में हिंदी की निकलवा ले, 5, 7, 10, 20 रुपये लगेंगे थर्ड निकलवाने में, 20 रुपये की निकलवा ले। नेट का डाउनलोड कर लो, जाकर फोटो स्टेट करवा लो, किसी को भी देखे हाँ वहाँ कहीं भी है आस पास, जाकर 20 रुपये में आराम से इसकी निकल जाएगी, 20 रुपये में इसकी, 20-25-100 रुपये में सारी टॉपर कॉपी निकल जाएगी, टेबल बजाएगी तुम्हारी। समझ में आई बात है, अब डेली पढ़ो जाओ उसे बैठ, समझ गए, उसको पूरा पेपर समझ में आएगा, पूरा सारा आइडिया हो जाएगा तुम, पता लगा क्या करना है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ में आई बात है। अब चाहिए मुझे टॉपर बनना, तो मैंने टॉपर बनना ना तुम, तो जो मैंने तुमको क्वेश्चन लिखवाए हुए, एक लेसन में तो एक क्वेश्चन लिखवाया, चुपचाप डेली पढ़ना शुरू करना, उसमें पढ़ना ही पढ़ना हो तो उसके बिना काम नहीं चलने का। हाँ, रट्टा मारना शुरू कर दो ना। तीसरे नंबर पर जो कॉपी है, नोट्स, तो नोट्स क्या है हमारे यहाँ का, नोट्स उन्हें वरीयता देनी और डेली पढ़ना, उन्हें 1.5 घंटे के आसपास याद कर हाथ रख कर समझ कर इसकी क्या स्टोरी थी, ताकि तुम पेपर तक काम कर सको। समझ में आई बात है। नहीं आ रहा ना, किसी बच्चे का याद नहीं हो रहा, अगर उन्हें रूल है उसका 1.5 घंटा से इंग्लिश पढ़नी तो पढ़नी, सच मानो, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ, इतना सुधार आ जाएगा, इतना सुधार आ जाएगा, बहुत सुधार। उस दौरान बीच में एक भी बार फोन नहीं उठाना, ऐसे रख दिया ना, ऐसा करके रख दिया, 1.5 घंटे बाद ही हाथ लगाना उसको। सही बात है। पढ़ने वाले बच्चे खास बात हो, एक भी नोटिफिकेशन उसको ऑन नहीं होता, मेरे मोबाइल फोन का एक भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, जो नया ऐप डाउनलोड करा है सिर्फ वो आगा, एक भी, ना तो व्हाट्सअप का आने का, ना फेसबुक का, ना इंस्टाग्राम का, कोई भी अपडेट ऊपर से नहीं आने का। क्यों इतना, इसका मतलब हम वरीयता नहीं दे रहे अपने आप को, दूसरों को वरीयता दे रहे। मैसेज आया क्या, किसी ने मेरा स्टेटस देखा क्या, कुछ नहीं है, किसी ने मेरी पोस्ट पर लाइक करा क्या, 4 लाइक फालतू मिल गए, घूमते फिर रहे, हाँ लाइक मिल गए। क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगा, सही बात है। जब तुम्हारे अंदर क्वालिटी पैदा हो जाएगी ना, खुद ही लाइक मिलेंगे, खुद ही सब चीजें। और क्वालिटी डेवलप होने से, पढ़ने से, कहीं भी जाओगे ना तुम, हर रास्ता पढ़ाई से वो गुजर रहा, जगह जगह तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, पढ़ाई का अभाव तुम्हें हर जगह फेस करना पड़ेगा। पूछेंगे क्या है, लड़का 10वीं फेल, छी इसके साथ तो रिश्ता भी नहीं होता, कोई भी नहीं पूछने का, तुम 10वीं फेल हो गए, किसी लायक नहीं है, कहीं भी तुम्हारी समाज में इज्जत गिर जाएगी, घर में भी, पड़ोस में भी, हर जगह। बता, इस पर 10वीं पास नहीं हो रही और अभी नहीं पढ़ा है, पक्का लिख कर 100 पाक फेल, गई भैंस पानी में। पता लग गया कैसे करना है। 1.5 घंटा यहाँ से, 1.5 घंटा यहाँ से, कितने घंटे चले गए तुम्हारे, 3 घंटे बीता के देखो। 100 नंबर की आती, 100 नंबर कहती,
अरे वहां तुम 100 भी ले आए ना, जब भी तुम्हारे, अगर डेली से नहीं पढ़ोगे बैठ कर तो ये बात तय कर लो, तुम्हारे नंबर कम आ रहे, तुम सेकंड डिवीजन पे जाकर लटक जाओगे। अगर ये 3 घंटे तुमने यहाँ नहीं दिए हैं, सेकंड डिवीजन पे जाकर लटक जाओगे। अगर तुम इसमें 100 भी ले आओ, मैथ में 100 आने के नहीं थारे, मुझे पता ना थारा, इसे भी 100 ले आओ, साइंस में 100 आने थारे, 100 इसमें, तो तब भी तो 300 ही बैठ रहे। और वहां देखो कितने नंबर बढ़ेंगे। इसलिए हिंदी इंग्लिश को डेली वेटेज देना ही देना। अलग चाहे कितना भी काम दे रखा मैंने तुम, तब भी 1.5 घंटा 1 घंटा कर दो, जितनी ज्यादा काम मिल जाए, लेकिन पढ़ना डेली हिंदी इंग्लिश को। समझ गया क्या कहा? ये कलाकारी हो पढ़ने की। अब आ जाओ मैथ पर। मैथ में क्या करना, मैथ में क्या करना क्या नहीं इंपॉर्टेंट, पिछले 4 साल के पेपर निकालने के बाद तुम्हें ये पता लग जाएगा, 4 साल के पेपर, 4 या 3 साल के पेपर, 3 साल के, क्यों कौन कौन से पेपर चैप्टर का सवाल पूछ रहा है और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। 3 साल के 4 साल के पेपर निकाल लिए। निकालने का मतलब उस साल के पेपर प्लस टॉपर कॉपी। टॉपर कॉपी तो पता लगा टॉपर ने किक्कर लिखा है जिसके 100 नंबर आए थे, तो तुम्हें किसी तो पूछना ही नहीं पड़ना कि इससे लिखना। और एक की क्यों 4 टॉपर की देखो पिछले के, 2019 वाला टॉपर कौन था यार, 20 वाला टॉपर कौन था, इसकी देखो ना कैसे लिखा है। चलो इसकी देखता हूँ जो 22 में टॉपर हुआ, जो 24 में टॉप करके गया, जिसके 100 नंबर आए, जो उत्तराखंड का टॉपर था 10th क्लास में, उसकी टॉपर कॉपी देखूंगा, उससे तो आइडिया मिलेगा, उसकी बातें दिमाग में जागी। फोन उठाए ना, ये सुनते फिर रहे टॉपर कॉपी लिखते कैसे हैं, जो भी काम दिया जो उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, छानना बीनना, उससे रिलेटेड कंटेंट सर्च करना। फिर तो तुम मूर्ख नहीं कहने के, फिर तुमने यूट्यूब पे जाके स्टेटस ढूंढने के। आज मुझे सैड फीलिंग आ रही, आज मेरी बात हुई, अच्छा सा स्टेटस कौन सा जो उससे रिलेट करता हूँ, 2 घंटे उसको लगा दिए खोजने, क्योंकि खुद तो दिमाग है नहीं। सही बात है, खुद का दिमाग तो गोड्डम घुटनों में चला गया पूरा का पूरा, तो फिर क्या, खुद का विवेक तो काम करता नहीं, तो फिर क्या करेंगे, स्टेटस ढूंढ लेंगे। देखेंगे हमें भी तो कोई देखा, ये ऐसा ऐसा टूट सबका जाग गए बचपन में, हमारे भी जाग गया था वो, हमने मतलब संभाल कर रखा है। सोशल मीडिया भी अवॉइड करना है, कुछ नहीं, ऐसा ड्रामा है। काम पैसा कमाना, पैसा क्या कमाना, डोंट अब्यूज, क्या करना, पैसा कमाना। हाँ, पैसे पढ़ाई के रास्ते से करना, इलीगल तरीके से नहीं, बैंक नहीं लूटना। पता लगा क्या करना, ओए टॉपर कॉपी देख लोगे, डाउनलोड कर लोगे, तुम्हारे हाथ में 10-20 रुपए, तुम स्कूल चले गए, अरे 20 रुपए के समोसे लेने, टॉपर कॉपी कटवा के लेगा, भाड़ में गए ना तुम्हारे समोसे यार। उस दिन पता क्या, तुम उस दिन सच में पास हो जाओगे, देखो भगवान भी खुश होगा तुम्हारा। 1 2 2.5 उसे भी मालूम है ना, इसी तो एक्सपीरियंस क्या हुआ। 4 साल 3-4 4 साल की टॉपर कॉपी निकाल ली, अलग अलग साल लोगे, और उसे बैठकर डेली निहारना। उसे क्या करना, निहारने का मतलब निखारना नहीं है सर, कभी वॉशिंग पाउडर निरमा, आपने बोला था निहारना, मैंने समझना निखारना, समझने की बात है। निहारना, निहारने का मतलब देखना उसे, और देखना जानते हो क्या हो, अच्छा ऐसे लिखना पड़े, अच्छा इस सवाल के उत्तर ऐसे दिए जा, अच्छा लास्ट में जाकर आंसर इस तरह लिखो हो, ऐसा ब्रैकेट ऐसे बंद करो हर सवाल के उत्तर में, ये सब चीजें देखनी पड़े। अच्छा यहाँ इतना गैप दे रहा है लिखने वक्त ही हो, अच्छा टॉपर में इधर नहीं लिख रहा है, इधर नहीं लिख रहा हो, अच्छा शुरुआत उत्तर की यहाँ से कर रहा हो, ये हो टॉपर कॉपी देखना। मैं भी कर लिखूंगा या लिखूंगी इसे टॉपर कॉपी को देख कर, समझे? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी तुम, अभी तो मैंने आया ही नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अभी पढ़ना शुरू कर दो, बस 1.5 घंटा उस पर, 1.5 घंटा इस पर, 3 घंटे चले गए तुम्हारे। अब आ जाओ मैथ पर। आजकल मैथ में क्या करना, एक तो मैं हमें मैथ में इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ाने वाला, जब तक तुम्हारा मैथ का पेपर नहीं आता, डेली पढ़ाऊंगा मैं, एक एक्सरसाइज डेली पढ़ाऊंगा मैं, उसमें से एक चैप्टर जो भाईजी ने निकालने को दिया घर से, जिसका भाईजी टेस्ट लेंगे कुछ भी, तो उससे जाकर ना आराम से जिस चीज का भाईजी टेस्ट लेंगे, गिरते पढ़ते आ रहा नहीं आ रहा करके लेकर आना। दोस्त के पास बैठे फोन में देखा, इधर से देखा उधर से देखा, कुछ पूरा दिमाग खपाने की पूरी कोशिश करी कि पक्का करके लेकर आना चैप्टर। एक चैप्टर में डेली दूंगा, उसी को निकाल लो, उसी के साथ ज्यादा समय देना पड़ा मैथ को। मैथ को निकालने से माइंड शार्प हो सकता है एक दिन एक बार तो कुछ, दूसरी बार पक्का, तीसरी बार पक्का, एक सवाल को चाहे 3-3 चाहे जो इंपॉर्टेंट हो ना उसमें चैप्टर में, तो कैसे पता लगेगा, टॉपर कॉपी देखकर, पिछले साल के पेपर देखकर, इंपॉर्टेंट कौन सा, मतलब हर सवाल आ भैया वो जो चैप्टर दिया तुम जहाँ जाते पिछले साल के पेपर लेकर बैठो, खुद ही पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्या, जो पिछले साल में बार बार रिपीट हो रहा है उसी चीज को पढ़ो, फालतू पढ़ो ही क्यों, टेस्ट है ना पूरा का पूरा। तो हम कह रहे हैं जो टेस्ट, जिस चीज का टेस्ट होगा उसे उधेड़ गाओ तमीज। अब तो जो 3 घंटे, अगर तुमने 3 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट पर दिया ना, यहाँ 3 घंटे किले को देने पड़ेंगे सब्जेक्ट को, बैठे हुए बस बैठे हुए बैठे हुए।
3 घंटे तुम्हारे इधर चले गए, 3 घंटे इधर चले गए, इधर चले गए तुम्हारे, बीच में 10 मिनट का गैप ले लिया। गैप में कभी भी बदतमीजी मत करो। दोस्त के साथ बैठ के 1 घंटा गप्पे लड़ा रहे, कुछ फालतू का मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ों का। किसी से फ़ोन पर बातें करो जा रहे हैं नाप शनाप, उनका कोई मतलब नहीं है। आउटपुट किसी से चैट कर रहे हो वो भी कोई मतलब नहीं है। किसी इंस्टाग्राम की रील लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है इनका। ऐसी बदतमीजी कभी पेपर का टाइम पर नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं तो इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा। अनाप शनाप जगह टाइम बर्बाद करके आ रहे, किसी अनाप शनाप अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोचे जिसका तेरे साथ कोई फ्यूचर ही नहीं है। समझ यही बात है। बड़ी बड़ी प्रेम कहानी यहीं दफन होगी, यहीं खत्म होगी। मेरे जैसे को देख लो, तुम सिंगल नहीं घूम रहे थे, 4 साल सिंगल, 5 साल। 12वीं तो मुझे नहीं पता क्या था, 12th क्लास में नहीं पता क्या हो। 12th के 2 साल बाद पता लगा कि 2 साल बाद, अच्छा ये लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। किसका चक्कर? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। कितने घंटे बीत गए बे? 6। 3 इधर 3। अगर मैंने 6 कहाने तुम्हारे 8 इसमें आराम से बीत जाएंगे। तुम्हारे 8 बीतते ना इसमें। 3 घंटे तक आराम, तो चैप्टर आराम से बैठ कर निकाल ला। फिर उसका ना चैप्टर को जो तुमने निकाला, तुम सच में देखो उसमें तो इंपॉर्टेंट क्या है। चैप्टर निकालना ही नहीं, उसमें तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है। अब मुझे कैसे पता लगा इसमें तो चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट क्या है। मैं उठाऊंगा पिछले साल का पेपर, अच्छा इस चैप्टर में तो इस साल ये तो 2023 में भी सवाल डाला रे, ये तो 22 में भी आया रे, इस सवाल ने हिला डाला रे। बार बार सवाल इंपॉर्टेंट पता लग गया बे, मुझे पता लग गया इस चैप्टर में तो क्या इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट, ये सवाल हर साल आ रहा है और इस बार आंकड़ा इसका इस साल तो आया था, इस साल पक्का आया। ऐसे करोगे और दिमाग क्या लगा रहे, आज तो दिखी नहीं, कल को पक्का दिखोगी। दिमाग क्या चल रहा है इनका। सही बात। इग्नोर। अगर तुमने ऐसे टाइम पर अपने आप को संभाल लिया, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में। वैसे मुझे आजकल किसी ने बताया 9वीं क्लास में बच्चों की 3 गर्लफ्रेंड हो। मजाक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। 9वीं तक तुम्हारा भी यही हाल है होगा तो फिर भी कंट्रोल करके रखियो। मैं पहले सलाह दे रहा हूँ तुम्हें, बड़ा भाई होने के नाते सलाह दे रहा हूँ तुम्हें। लड़की हो चाहे लड़का हो, कंट्रोल करके रखियो। कंट्रोल इस तरह का नहीं, अब सोच लो करना क्या है। अब दिहाड़ी मजदूरी करके मरना है कि सच में पढ़ना। अगर पढ़ना तो सबको, लेकिन क्या करो, मन नहीं बैठता ना। मन क्यों नहीं बैठता? क्योंकि आदत दूसरी बदल चुकी है। अब आदत की कब बदलेगी? मन को कंट्रोल करने का। मन कंट्रोल कैसे होगा? चुपचाप घर रहो, शांत रहो, मेडिटेशन करो बैठ के जाकर। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। हो गया? मैथ तो डेली निकाल ही रहे। मैथ में इंपॉर्टेंट कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कैसे पता लगेगी? जो बार बार आ रहा होगा, जो बार बार आ रहा होगा ना, वो खुद ही पता लग जाए इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट होगा, जो हर साल आ रहा, तुम्हें पता लग गया, वो पता क्या करेगा, यार अपने तो यार ये सिखा दे, ये बार बार आ रहा है, ये सिखा दे, कितने नंबर का है, इससे मेरा काम हो जाएगा। कितने नंबर का है मैथ? 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 17 तुम्हें मिल गए। सबसे खत्म बच्चे तुम, सबसे खत्म बच्चे कितने मिलेंगे? 17 मिलेंगे। 17 पे क्या जाएगा? 17 कितने चाहिए पास होने का? 16। अब देखो ध्यान लगा के पेपर हो, ये पेपर हमारे पास आया 80 नंबर का। इसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है, एक नंबर के, ये सबको बता के जाओ मास्टर, हर स्कूल में बताओ ना। नंबर कितने चाहिए मुझे? 16। 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर के? 10 नंबर के। 16 में 10 घटाओगे बैठेंगे 6। अबे 3 घंटे का पेपर, 6 नंबर ले गए आने, मक्खी मारोगे बैठ कर वहां से। कितने तरीके पास होने के? 4 नंबर का सवाल दिखा दो, 2 का तू दिखा दो, 5 नंबर का तू दिखा दो, 6 का तू दिखा दो। इतने सारे नंबर आराम तो, 4 ऑप्शन हो तुम्हारे पास, 3 घंटे आराम तो, तब भी पास हो जाओगे। सर ऐसे बैठे, इसलिए तो मैं डेली इंपोर्टेंट सवाल कर रहा हूं। आप जा समझ गए? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। इसीलिए क्या करना,
कुछ सवाल पहले ही बता दे भेज देना, इस एक्सरसाइज हर साल सवाल आओ और जहां तुम्हें पहले ही पक्का करवाया जाएगा। इसलिए हम ऐसा काम करते नहीं, इसलिए मैं तो पता क्या करवाएंगे हम, 5-5 नंबर के 5 सवाल बताएंगे, 6-6 नंबर के 5-5 नंबर के जो सवाल आए, 5-5 6-6 नंबर के जो सवाल आते होंगे 5 सवाल बताएंगे, 5-5 25 तो ही पक्के हो जाएंगे सारे। वैसे यही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर हो गया। घर जाके देखेंगे, चलो हो गया तक। तो मैथ में तो लग रहे चांस कल से जब पढ़ना शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट ये भाई इंपॉर्टेंट ऐसे लगेंगे 10 दिन में पूरा मैथ आज तो बजाओ, तो सारी एक्सरसाइज वही पढ़ेंगे, पेपर मांग के चक्कर पढ़ना। बुद्धिमान व्यक्ति अंतिम टाइम पर वो पढ़ो जो पेपर मांगा, वही सीखेगा। समझ आई बात है, उसमें सारा खेल हो जाएगा। साइंस पर जाओ, किस पर ना, साइंस में 1 से लेकर 10 तक, वही साइंस में भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 17 मिल गए तुम्हें। उसके बाद 16 पास होने के लिए चाहिए। 1 से लेकर 10 तक 1 नंबर के होंगे, इसमें 6 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 6 नंबर चाहिए इसमें। कितने नंबर? 3 घंटे का टाइम। कितने का? मक्खी मारोगे बैठ कर वहां से, मक्खी मारोगे वहां बैठ कर। अब टोपर कैसे बनना है भी समझ लो। नींद टोपर कैसे बनना बता सर, टोपर बता कैसे बनना। टोपर बनने के लिए टोपर कॉपी पढ़नी पड़ेगी। साइंस के अंदर जो भी सेक्शन तुम्हारा रह रहा है, इसमें से जो भी रह रहा है ना, और तुम्हारे पास टाइम है, जो चैप्टर बचा हुआ तुम्हारा नहीं पढ़ा, तुम नहीं आए ट्यूशन में, चुपचाप प्ले लिस्ट खोल कर यूट्यूब की पढ़ लो। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चाहे रात को 2 घंटा फालतू जागना पड़ जा, सोच लो दिमाग में चैप्टर पढ़ नहीं रखा है मैंने बिल्कुल भी, तो वो भी पढ़ लो। क्योंकि पेपर का चक्कर भैया, बोर्ड का चक्कर है। किसका? इसका नेट पर रिजल्ट आओ। अन्नू जब खुला ना रिजल्ट हिंदी फेल, फर्स्ट फिर उसके बाद फिर आए इंग्लिश 64 नंबर पढ़ा था, पास होगा बता। मैथ खोलेगा, मैथ ये तो 34 पास। लड़की का चक्कर भैया, लड़की का चक्कर। इसके बाद पुनः कह रखा है बस पास होगा ना है। ये सारी खेती संभाल ली है ये। साइंस में कितने वही चाहिए। साइंस में टोपर कॉपी इसमें भी देखनी पड़ेगी, 1 से लेकर 10 तक के नंबर के सब बता देंगे। पास होने का तर कितने चाहिए? 6 नंबर। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो 6 नंबर पर नहीं ध्यान देने का, वो फिर घर में बेइज्जती होगी। थर्ड लाया क्या बेबी, घर में बेइज्जती होगी। वो परसेंटेज बढ़ाने में, पास तो होने का तो फंडा ऐसे ही पता लग गया तुम्हें। अच्छा जुगाड़ है, 6 नंबर लेने, ये तो मैं टेप टाप कर ले आऊंगा। तो फैल तो तुम बनेगे नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पढ़ रहे हो। तो तरीका बता क्या परसेंटेज बढ़ाने के लिए 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण, 2 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी, यही तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगे, यही तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन लेकर आ सको। डेली पढ़ना। हाँ, इनकी कल को उठाएगा ना थाली, उनकी सुबह को बैठे 1.5 घंटा, ओम जय जगदीश स्वामी ओम जय। चले चलो। साइंस में क्या रह रहा है? साइंस में रह रही बायोलॉजी। अब इसके बारे में समझ लो। देखो इसमें से क्या काम आने वाला। हिंदी तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आनी, जो तुम बोर्ड में लिख रहे। नौकरी के पेपरों की तैयारी करनी, इसमें से कुछ नहीं काम आने वाला, कुछ नहीं, बस बोर्ड के पेपर में पास होगे। इंग्लिश काम आ गई, अगर देश से बाहर निकलना, देश में घूमना, इसके बिना काम चलने का नहीं। पढ़ना भी सीखोगे ना, बैठ कर 1.5 घंटा पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस भी होगी, धीरे धीरे पढ़ने की प्रैक्टिस भी, वह भी काम आ गई। यस, काम आने वाला सब्जेक्ट। कंपटीशन में काम नहीं आने का, बड़े कंपटीशन में काम आएगा। तुम सच में तैयारी करते हो, हाँ, उसमें कंपटीशन में अलग से 100 नंबर की दिशा हो। मैथ पीछा नहीं छोड़ना, कहीं तक भी चले जाइए, एक ही भंडा सीख लो। हर चीज़ हर जगह, कुछ भी बड़ा काम करना तो ठीक है, याद रहेगी बात। साइंस है ना, मैथ और साइंस के बिना दुनिया नहीं है। अगर एक भी चैप्टर साइंस में छोड़ रखा है ना, तो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्खता भरा काम कर रहे हैं आज। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्खता भरा काम कर रहे हैं। एक भी चैप्टर साइंस से छोड़ रखा है, कभी जीवन में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने की।
याद रखिए बात यार, एक भी चैप्टर छोड़ रखा है लिख कर ले, साइन कर रहा है क्या कह रहा था वो मास्टर, समझ बात यार। कभी भी सरकारी नौकरी कभी नहीं लगने की अगर इसमें चैप्टर एक भी छोड़ रखा है, चुपचाप पढ़ ले जाएगा, समझ बात यार। अभी बता रहा हूँ, अब तुम्हें क्या करना, बायोलॉजी की जो दिया जा रहा है वही पढ़ो बस। बायोलॉजी की दे दी 3 क्लास, 3 पूरी करके तब हटना। चित्र भी डायग्राम जो आगे रास्ते में, बिना डायग्राम के बायोलॉजी नहीं है। मैंने बहुत अच्छे सोहने तरीके से समझा रखा है, खोपड़ी में चढ़ जाए उसे पढ़ना तरीका। एक क्लास पढ़ ली तो उसमें देना 20-30 मिनट का गैप, 20-30 मिनट का गैप दिया कि यार अभी उसे जो पढ़ लिया ना उसे बार बार रट्टा मारना पहले, फिर अगली क्लास पर तब जाना, समझ गए। तुम क्या करो 3 निपटा लो फिर करोगे, कभी नहीं करनी ऐसी बदतमीजी, जैसे कि बदतमीजी का हो गया। एक क्लास पढ़ने के बाद उसका रिवीजन तब तक नहीं होता, तब तक दूसरी क्लास समझ जाओ, फिर दूसरी क्लास पढ़ो, फिर उसी का रिवीजन करो उसी के समय बैठ कर, फिर तीसरी क्लास पर जाओ, फिर आगम पढ़ने में मजा, समझ। फिर बार बार अगली जब क्लास पढ़ोगे पीछे की 3 तो लाओ, अच्छा ये मेरे आ जाए, ये मेरे आ जाए, ये भी मेरे आ जाए, हटोगा, चलो समझ गए। ऐसा चक्कर पढ़नी है। 7 क्लास है, 7-8 क्लास दिक्कत बायोलॉजी की है, अभी तो क्लास लंबी में तो 2 क्लास तो भी जाकर निपटाई हो, समझ नहीं बात है। फिर किसकी बात कर ली, एसएसटी की। एसएसटी भी ऐसे ही सब्जेक्ट है जैसे तुम्हें बताया, ये वैसे करनी। मेरी 22-23 क्लास पढ़ी हुई, मत छोड़ना, नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे। हर क्लास को इंटरेस्ट तरीके से पढ़ोगे ना, सोचोगे भाई जी अब अगली बात कौन सी बताया था, सही बात है, वही तुम्हारे काम आ जाएगी, वही जिंदगी में काम आ जाएगी, वही एसएसटी में काम। कोई तुम्हें नहीं कह सकता मैंने कुछ पढ़ा नहीं, फोन है ना तुम्हारे पास, चुपचाप बैठे रहो, त्याग दो। 2-4 दिन दोस्ती, 2-4 दिन नहीं घूमो दोस्तों यारों में, 2-4 दिन बाद किसी से नहीं करो, समझ बात यार। लगा लो थोड़ा एफर्ट, पास हो जाओगे आराम से, बड़े प्यार के साथ। लोग वहाँ बैठ कर आराम से, लोग वहाँ जब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा फिर तुम्हारे बारे में कोई फालतू बात नहीं करने का। इतने नंबर ले आओगे तो तुम उंगली नहीं उठा सको, कोई नहीं मरा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, समझे। कोई प्रॉब्लम, इसे मैं लास्ट टाइम पे बता दूँ क्या करना, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो भाई एसएसटी में तो क्लास नोट्स बनाओ, हाथ से लिख कर ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल करो। हम कल से पढ़ रहे हैं, सही बात यार। जो नहीं आ रहा उसे इनवाइट कर देना भाई, जिसे पास होना, क्योंकि कल को मैं मैथ पढ़ाना शुरू करूंगा, सही बात यार। पास हो रहा हो तो एक बढ़िया लास्ट फंडा है, इस पर नहीं पास हो जाने का तो आराम से पास हो जाएगा, वही एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा मैं पहले ही बता रहा हूँ, समझ बात यार। 10 तारीख आने वाली फीस भी जमा कर देना, समझ आएगी, कर दोगे ना। अरे पढ़ा तो रहा हूँ यार, पढ़ना नहीं गया था। कल को टेस्ट होगा मैथ का, किसका, मैथ का टेस्ट होगा कल को, चैप्टर बता के भेजूंगा अभी, ठीक है। जो तुम्हें काम दिया मैथ का, उसका साइंस का एसएसटी का वो जरूर करके लेकर आना, सही बात है। साइंस एसएसटी है, ये पढ़ लोगे सुबह को, देखते हैं आज पूछूंगा तुमसे सुबह की तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी थी, सुबह को उठ कर तुमने हिंदी में क्या पढ़ा है, कल को जरूर पूछूंगा मैं, समझ बात। देखता हूँ तुम कितना डेडिकेशन तुम्हारे अंदर है, कौन सी तुम्हारे अंदर आत्मा। आज टाइम टेबल में जुड़ जाना चाहिए तुम्हारे, 8-10 घंटे में ट्यूशन तक पहुंचो ना, सारा टाइम टेबल तुमने पढ़ने में बिता जाओ, सब A to Z। बात ही नहीं करनी, जब 8-7 घंटे फिर पढ़ घटोगे ना, बात करने का मन ही नहीं करना किसी से। उसके बाद एसएसटी बजाय गड्डी रुकनी चाहिए, होगा जी, निपटा दिया। ऐसे लगे 7-8 दिन में, 7-8 दिन बाद फिर बोर्ड आ लेंगे, फिर हिंदी पढ़नी शुरू कर दोगे, बस 7-8 दिन है सर पर, तो 7-8 दिन में जो रह रहा है ना उधेड़ देना एसएसटी पर, साइंस पे, कुछ नहीं छोड़ना किसी को भी, समझ गए। जहाँ तो दिया होते पढ़ो जाएगा, ये समझाया आज आपने। चाहते हैं कि पीछे क्या छूट रखा था छोड़ दो, जो दिया है ना उसे पूरा करके चलो। दिया था आपने, कहा था साइंस की 3 क्लास, बायोलॉजी की, एसएसटी की 2 क्लास हमने आगे बढ़ाई, और समझ गए, पता लग गया। जा रहे हो, एक काम करते, एक करके सवाल पूछ लेते हैं, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो तो तुम्हें पूरा मौका, पूरी आज़ादी, कैसे भी सवाल हो पूछ सकते हो, सही बात है। नहीं सवाल पूछोगे ना तो अभी कहलाओगे 2 मिनट के लिए मूर्ख, अगर नहीं पूछा ना फिर पूरी जिंदगी मूर्ख कहलाओगे। अब पूरी जिंदगी मूर्ख बनना या 2 मिनट के लिए मूर्ख बनना, अब तो तय कर तुम्हें करना। कुछ भी सवाल हो बता, हाँ शाबाश, वेरी गुड। अब इसका सवाल है कि जब हम याद कर रहे हैं, याद तो कर लिया, फिर तो भूल जा रहे 10 मिनट बाद, इसका कारण क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता, या तो उसे इंटरेस्ट लेकर नहीं बढ़ा गया लंबे समय के लिए, उससे कुछ ऐसी स्टोरी जोड़कर रखनी पड़े, ठीक है, जो तुम्हें लास्ट तक याद रहा। आज जो मैंने बताई बातें भूल जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ जा, दिल से सुननी थी बैठकर, और जो तेने पढ़ाई करी ना वो शॉर्ट टर्म के लिए करी, सच में तेरा उसमें मन नहीं आता बिल्कुल भी। जब हम किसी गाने की लाइन सुनो, कोई गाना, सही बात है, एक बार के में याद हो जाओ, फिर दोबारा पलट कर सुननी पड़े उस लाइन को। कुछ ऐसे लाइन हो ना, गाना नहीं सुना क्या, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, सुना एकदम याद होगा था कोई, घूंघट में हर घड़ी थी, रंगों में न ढली थी,
मैंने तो पता नहीं कितनी बार, मैं तो कल परसों भी इसे कार में लगा के सुनता जा रहा था। आए हो मेरी जिंदगी में तुम वीरान है क्या था, अच्छा वीरान बन के जो भी होगा यार, मेरे दिल में यूं ही रहना, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ झोपड़ी बन के। समझ में आई बात है? तो उसका भूल जाने का कारण ये कि ही हो, कोई बच्चा अगर भूल जा रहा है ना, उसका कारण हो सके क्या कि उसने ना उस चीज को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं और रिवीजन ही नहीं करा। पढ़ लिया हमने क्यों चीज, उसे बार बार कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा इसमें होता, इसमें होता, इसमें होता, इसमें होता। सही बात। यूट्यूब से जाकर याद रखने के तरीके भी देख सकते हो तुम। बहुत सारे लोग जो याद रखने के तरीके बताते हैं, मेरी मेमोरी कैसे बढ़ाया जा। समझ में आई बात यार? ठीक, कैसे प्रैक्टिस करी जा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़े किसी चीज़ को अपने दिमाग में रखने की। मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें दिमाग में कैसे रह जा। तुम तो सोचते होंगे ना, कभी कभी भी पढ़ाने आता हो तुम, तो सोचो तो मेरे पढ़ाने की अलग ही बात हो। सही बात है, वो तुम्हें फीलिंग कहीं नहीं आने की जो मैं पढ़ाऊंगा। कहीं भी पढ़ लो, चाहे जब मैं पढ़ाना होगा ना तो तुम्हें पूरी संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसे लगा अब तो हम पास है, अब नहीं हमें कोई रोक सकता। कारण बताओ, उसका कारण क्या पता क्या? इस पर 15 साल मेहनत कर रखी, तो मैंने कर रखी प्रैक्टिस। जब मैं पढ़ाने जाऊँ तो सोचते होंगे, आधे बच्चे सोचा जैसे कोई बच्चा बैठा है आएगा, सोचेगा पहली बार इतनी सारी चीजें किस तरह याद रहा नहीं। तो उसका खेल है प्रैक्टिस का। मुझे भी एकदम कुछ नहीं याद होता, मैंने प्रैक्टिस बहुत करी, और कोई किसी ने भी प्रैक्टिस बहुत कर रखी। ये जो लड़का 2-4 दिन पहले पढ़ा रहा था उसने भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ, सारा खेल प्रैक्टिस का, जो सारा खेल प्रैक्टिस का, कि तुमने कैसी प्रैक्टिस कर रखी। पढ़ने के बाद रिवीजन कैसे कर रखा है। जो करेगा रिवीजन उसकी आएगी फर्स्ट डिवीजन। बड़ा सवाल पूछा था उसने। हाँ, जो करेगा उसकी आएगी। अगर नहीं करेगा रिवीजन तो हलक में चढ़ा दिया जाएगा चिमटा और काम पड़ा जाएगा सारा निमटा। समझ गए? और हमारी माँ एक ही बात बोलती थी, जब घड़ी में बज जाएंगे 12 आड़ का सुधर जाएगा सारा। हाँ, सवाल है कुछ तो होगा, कैसे भी पूछ लो, आराम तो उत्तर मिलेगा, कोई मजाक नहीं बनाने का। कुछ भी पूछना पूछ लो, इस तरह रिलेटेड, इस तरह रिलेटेड, उस तरह रिलेटेड, इस तरह से पूछा है, कैसे दिमाग में रखा। अच्छा सवाल था उसका, पूछ। मॉडल दिखा, इसे पूछा मॉडल में से कैसे पढ़ा जा। कौन सा मॉडल है इसका? मॉडल का मॉडल से ज़्यादा बढ़िया हो क्लास, उसी चीज़ को बार बार पढ़ना वो ज़्यादा। इसमें से क्या देख सकते, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ लिया, तेरे पास कॉपी है, उसमें से सारा पढ़ लिया। सारा पढ़ने के बाद उन्हें पेपर में कौन कौन से सवाल आया, ये सवाल पेपर में आ रखा है, ये तेरी कॉपी पढ़ को हो ही नहीं रहा, इसका मतलब तेरी कॉपी में जो लिखा वो काम का ही नहीं है। फिर देख ऐसे पढ़ेगा, जो बार बार आ रहा है ना इस मॉडल में, जो बार बार जो चीज़ कई बार आ चुका है, इसे इंपॉर्टेंट होगा, इसे पढ़ना। इसका उत्तर कैसे होगा? जो तेरे पास नोट्स था साइंस का बना रखा था, उसके अंदर देखना पड़ा, पहले उसे पढ़ा, उसके बाद इसके अंदर तो क्वेश्चन करने पड़े। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो फिर से पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब तो कॉपी से सारे हो जा रहे हैं इसके सवाल। एक आधा जो नहीं होगा वो अपनी कॉपी के अंदर लिख ले जाएगा। ऐसा मॉडल पढ़ा जा। और बताओ, कुछ भी पूछ, कुछ सवाल ही नहीं है। जिसका सवाल नहीं है वो पढ़ नहीं रहा, मजा ले रहा हो। बता, सवाल ही नहीं है, पढ़ नहीं रहा, फिर तो मजा ले रहा। कौन से सन में आए? वो टिक करके लेकर आइए, वो सब पढ़ा देंगे, लिख कर लेकर आइए आराम से। और बता, या एक काम कर लेगा ना, उसी चीज़ को, उस टॉपिक को यूट्यूब पर डाल देगा उठा कर जाकर, और उसका एक छोटा छोटा सा 1 पेज का नोट्स बना लेगा। बता, बायोलॉजी के करूँ से जाकर बैठ कर पढ़ ले, रास्ता तो पता ही कि कब पढ़ना। जो खास मॉडल ले ले पूरा का पूरा, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पर डाल पढ़ ले। मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा है जो कंपटीशन में भी काम आगे। सही बात है, पता लग रहा है जो मैंने पढ़ा है वो तो तेरे याद नहीं हुए, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। जो पेपर में आ रहा था तो देख रहा था ये आ रहा था, तो उसके चक्कर में भी छूट जाएगा जो मेन का था। इसलिए उसे इग्नोर नहीं करा जा सकता, इसलिए क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो उसके बाद एडवांस कर सके। जैसे ने पूछा सवाल कि जो टॉपिक नहीं आ रखे, कुछ अनाप शनाप क्वेश्चन आ जा, तो उसके लिए जरूरी हो मॉडल पढ़ लेना। सही बात है, इसलिए कहता हूँ मॉडल पढ़ लो। मॉडल के अंदर वे क्वेश्चन पहले तैयार करके चलो। या एक आधा जो टॉपिक है ना, उसी टॉपिक, जैसे मैंने नहीं पढ़ा है श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र को उठा कर जाकर पढ़ लिया। ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ भी आएगा, अपना खुद का नोट्स बना लिया, लेकिन पूरा करके जाओ। बता भाई, रात को जा रहे थे पढ़ जाता हूँ, सुबह उठ के भी जल्दी से पढ़ जाता। जैसे रात को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा जाता, तो एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना। आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए बच्चे का? देखो, आइडियल टाइम टेबल हो 12 बजे से लेकर 12 के बाद तो खतरनाक है जागना, मत जागना कभी भी।
12 से लेकर कम से कम 5 बजे तक सो जाओ, बहुत है। अब 5 बजे खाट छोड़ दो, लेकिन 1 भी मिनट ऊपर ना हो। अगर 1 भी मिनट ऊपर हुई ना, 1 करोड़ गए तुम्हारे। 1 करोड़ लोग तुमसे आगे निकल गए तुरंत। 2 मिनट हुई ना, 2 करोड़ लोग तुमसे आगे निकल गए। सुबह रोड पर अपने शरीर पर ध्यान दे रहे, अपने मेडिटेशन पर ध्यान दे रहे, अपना क्या अपने शरीर पर ध्यान दे रहे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे। कोई 4 बजे एक होगा जो टॉपर होगा तुम्हारी क्लास का, वो 4 बजे भी उठ कर पढ़ रहा होगा। तुम सो रहे होगे, 4 बजे उठ कर पढ़ रहा होगा, इसलिए टॉपर होगा। कोई होगा तुम्हारी क्लास में, क्लास का ही होगा, 10वीं क्लास का ही, वो 3 बजे का उठ कर बैठ कर पढ़ रहा होगा, वो अपने शरीर को कम नींद दे रहा होगा। जैसी मेहनत ऐसा आउटपुट प्राप्त होगा। रात को ज़्यादा देर तक न मत पढ़ो। सिचुएशन तुम्हारी कैसी है इस पर निर्भर कर रहा। सुन लो, बात ना करो, समझ लो, काम आ जाएंगे। तो जैसी तैसी सिचुएशन होगी, जैसी तुम्हारी कंडीशन होगी, उसके हिसाब से निर्भर करेगा। बता, तो जो अवध उसे बेहतर बना। अनुदेख पेपर में कौन सी चीजें ज्यादा वो क्या अवध तेरे से ज्यादा मेहनत पता किस चीज पर करेगा? कौन सी चीज ज्यादा इस बार पेपर में आ गई और ज्यादा ज्यादा नंबर की, और उन्हें निकाल कर एक तरफ लिख कर इस चैप्टर में सवाल है, इस चैप्टर सवाल है, और उन्हें सीखने पर ध्यान देना। 70 चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा बढ़िया कि जो खास पेपर बनो उन चैप्टरों के नाम लिख लेना जिसमें ज़्यादा ज़्यादा नंबर का वो, और उसे निकालने के बाद ध्यान देता सवाल आ वो, इसे ही पढ़ूंगा बस, हो गया, खेल खत्म। और बता, वीडियो देखने के बाद ही भूल जा। ये वीडियो देखते देखते भूल जा, थोड़ी देर बाद भूल जाओ। वीडियो को ना आधे घंटे की करके रखेगा। अभी क्या बताया, आधे घंटे की वीडियो देखी सर ना। अभी मैं कहूँ तुझे 1 लाइन पढ़े, आधी लाइन पढ़कर सुना इंग्लिश की तो एकदम सुना देगा। क्या 2 लाइन पढ़कर सुना नहीं पाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसी वीडियो को आधा घंटे ही करके देखेगा। आधे घंटे में जो पढ़ाया ना उसे अपने आप से सवाल पूछेगा। हेलो, एक सवाल पूछे करो, एक कोई नहीं पूछने का साइड से, समझना की बात है। तो बढ़िया मौका मिला तुम्हें, लोग बच्चे भी तो वहाँ सवाल पूछे, तुमने देखा मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुआ, कभी देखना जाएगा बैठ कर कितने सारे बच्चे बैठे रहे, इतने सारे सवाल पूछे हमें, बहुत बड़े बड़े 40-40, 30-30 साल के, 35-35 साल के, उनके भी सवाल है वो, तो सारे डाउट नहीं है। बता क्या दिक्कत? सब बात वेरी गुड, कितना बढ़िया बच्चा बच्चा, पर मन नहीं लगता। सही बात है ना, इसकी बात नहीं, सबकी बात है। अब सवाल है मन क्यों नहीं लगता, एक कारण हो सकता। इसने पूछा मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि टाइम पर खाना मिल जाएगा, फिर मन कैसे लगेगा? बहुत सारी, इसकी गलती नहीं है, ये सबकी गलती हो। मन लगाना पड़ेगा, सही बात है। इच्छा होगी तेरी पढ़ने, फिर पीटेगा तो जाएगा, क्योंकि तेरा दिमाग बार बार तुझे कहेगा उठ चल खेल की तरफ चल, तेरी उम्र के बच्चे खेल रहे, वही तुझे बैठ जाना, रोकना। ये मन ही तो बावला, समझ बात, ये मन ही बावला हो। ये बार बार कहेगा तुझे चल उठ, चल चल मैं खेलने जा रहे, चल मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, नहीं उठना। अगर उठ गया ना फिर गया। उस दिन कंट्रोल नहीं करा ना, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कंट्रोलेशन का खेल है सारा का सारा बाबू भैया, नियंत्रण करना पड़ेगा, नियंत्रण। जिस व्यक्ति ने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया वो व्यक्ति जान लो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लगा, कंट्रोल कर लिया। पूछो कैसे? गौतम बुद्ध ही रहे, सिद्धार्थ कहलाते बचपन तक, भगवान तब बने जब 6 साल पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करी, मस्तिष्क पर नियंत्रण करा, अपना घर भी छोड़ दिया, बाहर भी छोड़ दिया, नियंत्रण करा ना, जब जाकर गौतम बुद्ध भगवान कहलाए। तो नियंत्रण करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी तेरे मन में आवा कि सोच यार ये तो तू बाद में भी कर सके, खेलना ही तो चल यार तू बाद में भी कर सके, चल फोन ही तो चलाना यार तो तू बाद में भी चला सके, कि भाई जी ने कहा था समय दोबारा नहीं आने का लौट का, हाँ सच में ही नहीं आने का। अभी क्या काम, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ाई कर तो अपने लिए पढ़ाई कर, दूसरों के लिए बहुत जी लिए, अपने लिए कुछ करो। अपने लिए करने की कोई इच्छा नहीं होगी तुम्हारी, सोचो फिर सोचो करो आज तक 5 साल बाद तुम क्या कर रहे होंगे, तुम्हें कौन कमा कर देगा? तुम्हारे भाई अलग हो चुके होंगे, बहन अलग हो चुके होंगे, सब अलग हो चुके होंगे, सबका सब कुछ हो चुका, तुम क्या करोगे भाई? समझ नहीं बात है। इसलिए ऐसे ऐसे दिमाग में पर्सन सोचेगा, अपने घर वालों के प्रति सोचेगा, तो जिंदगी में करना क्या है, समझ में आई बात यार। ऐसे थॉट्स डेवलप होने चाहिए, तो फिर तेरा ऑटोमेटिक मन लगेगा। सोच लेकर अपने आप को एज्यूम कर लेकर, आंख बंद कर कि आज तक 5 साल बाद तू कंपनी में टिफिन बंद कर जा रहा होगा, फिर तुझे जाएगा ना किताब चल किताब वाला जुगाड़। बड़े सवाल पूछा है ना, तो कंट्रोल करना पड़ेगा, समझ नहीं बात यार। इसे बचपना कम, हम इस बचपने तो तू बाहर निकलने की कोशिश कर सके, रे तो फिर यहाँ चाटा खाओ गाल पाएगा, समझ नहीं बात। टारगेट बना लेकर पहले इसे करके हटना, चाहे कुछ भी हो जा, किसी भी हालत में इसे आज जब भी हटेगा तू, जब इसे कर लगा सारा। चल भाई बता तेरे मैथ तो मैं तो बता क्या करूँगा, पहले छोटी छोटी चीज़ सीख। तू बता मैथ तो देख, मैथ तो क्या चीज़, 2 + 2 कितना हूँ, समझ में आ गया? यही तो मैथ है। तू बड़ा करके देखो उस चीज़ को,
तुझे जहाँ भी दिक्कत हो ना कि इस चीज़ तक तेरे यहाँ समझ में नहीं आता, वहीं पे पूछा कर, उस सवाल को तोड़ लेकर, यही मैंने क्यों करा है। जब तू उन्होंने पूछना ना तुम्हें क्यों करा है, तब तक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तू किसी से पूछा ना मुझे क्यों हो यहाँ, मान लो तू यहाँ लिखा हुआ 24/27 लिखा हुआ ऐसे करके, कोई काट के चला जाएगा 3 8 24, तू कभी कभी यहाँ बोल जहाँ 8 लिखूँ 6 लिखूँ। तो इस चीज़ को तो सोचना और तो पूछना कि है तो क्यों 3 9 27, ऐसा यहाँ 8/9 कर दिया, तो तू छोटी छोटी चीज़ों में क्यों ले आना पड़ेगा, ऐसा है तो क्यों। इसमें तेरी गलती नहीं है, इनकी सबकी स्कूल वालों की गलती और तेरे घर वालों की भी गलती, सबकी गलती हो। ध्यान नहीं दिया किसी ने बचपन, यहाँ आकर दिमाग को जोर डालना पड़ रहा है लड़का लगा। अगर मैं तेरे को इस तरह बचपन से ध्यान देता जिस तरह मैं ट्रेनिंग हूँ मेरे यहाँ से, तो फिर तुम मार खाते। तुम सोचो मेरे पास 6ठी से पढ़ रहे हो तो तुम क्या करते, तुम स्कूल फाड़ देते। पूरा हाल क्या पूछा, बता क्या पूछा। 4 साल जो मेरे पास पढ़े थे ना 8वीं क्लास में, 10वीं का पहले पढ़ा दो सर ना, 8वीं क्लास में पढ़े थे मेरे पास, 10वीं का पहले पढ़ाया भेजो। तो कैसे पता, कैसे पता, उन्होंने पता किसके पास पढ़ रहा था, पहले बता के भेजो पहले ही। सच में कुछ नहीं होता, हाथ तो बताओ सारे एक चीज उस बच्चे को बैठ कर जाकर, तो मेहनत करनी पड़े, क्यों करना पड़े, बैठ कर हम गुणा करें तो गुणा क्यों कर रहे हैं, काट तो इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ा, अपने ब्रेन को इस तरह डेवलप करना पड़ेगा तुझे। तो अब पास होने के लिए कि फंडा बस तुम देख लो कौन कौन सी चीज़ खास सवाल कौन से चैप्टर से पेपर मांगे, उसी चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट सवाल सीख लेना ताकि तू फेल होने से बच्चा। समझ 10वीं के बाद जाकर मैथ छोड़ दिए, सही बात है। 11वीं में दूसरा सब्जेक्ट ले लिए, जैसे बायोलॉजी करके ले लिया, ऐसा करके। बाकी तो सब चीज़ें समझ में आ रही है ना। हाँ ट्रिक होनी कि सीखना नहीं, हाँ सीख सको तू, ठीक, भाग ही नहीं से बिल्कुल भी। तू सोच ले सीखना, तुझे लड़का होगा मैथ नहीं आता तो फिर लड़का होने का कोई फायदा नहीं है। कुछ भी पूछ, यहाँ कोई नहीं कुछ कहने का, डर ना तू, हवा नहीं तेरे साथ, पूछ कुछ भी। गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ सको, कोई सवाल नहीं है, खुद की गलती पड़ता नहीं। बता 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 कुछ भी है, कुछ तो होगा निकाल ले। पूरे दिन कम से कम 3 घंटे तक मैथ पर बैठेगा, रूल बनाकर 3 घंटे से हटिए नहीं, कुछ दिमाग में उसके अलावा कुछ लेके भी नहीं आना। देख देख कर निकाला, अगर बात बिना देख निकालिए। चलो बता। हाँ 2 दिन बाद बोल रहा ये भी मेरी सबकी हो कितना मस्त सवाल पूछ रहा हो, पढ़ भी ली, याद भी ले कर लिया, 2 दिन बाद फिर बोल जाएगा मैं भी ऐसा ही है। क्यों, उसी चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 दिन बाद फिर रिवीजन करना पड़ेगा तुझे, फिर 3 दिन बाद फिर रिवीजन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आज पढ़ा देना, दिन में 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए उसका, चलते फिरते। कभी अपने मम्मा से पूछे जाकर, उसके कान में ईयरफोन लगी रहती और इंग्लिश का क्वेश्चन फोन में रिकॉर्ड करके डाल रहा था, उससे कनेक्ट कर रखा था छोटे फोन से, और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ईयरफोन तो उसी क्वेश्चन को ढूंढ जाता और शाम तक उसके याद हो जाता वो। पता क्यों, क्योंकि सांझ को सुनाना था, उसके दिमाग ने खुद ही बता दिया, तो याद नहीं हुआ तेरे हो, तो फिर सांझ को तू टूटता तेरा गात, तो उसको अपने आप ही उसका दिमाग खुद ही फंडे ढूंढ लगा कि याद करना उसे। तो अपने दिमाग को फंडे देने पड़ेंगे तुझे कि तुझे रिवीजन करके सारा पेपर में छापना, एक चैप्टर नहीं आएगा पेपर में, सारे चैप्टर आ गए, सारे सब्जेक्ट्स आ गया पूरा, समझ गए। 3 घंटे में बैठ के लिखना भी वहाँ से। और बता कोई सवाल हो तो बता। एकदम दोबारा फिर देखेगा, 1 पॉइंट स्पीड में बढ़ा के देखे वीडियो की, जिस दिन स्पीड बढ़ा देगा वीडियो की उस दिन सब भाग जाएगा, उसी स्पीड जिस स्पीड तक आ रहा उसी स्पीड निकल जाएगा। लिखने पर कम, समझने में ज़्यादा ध्यान, एक बात पर ध्यान दिए। जैसे मैंने कोई शब्द बोल ले, जैसे मैंने भूमंडलीकरण ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, तो पहली बार सुनेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो दोबारा फिर सुने कर जाकर। मान लो 3 दी तो 2 ही तमीज से कर लेना, 2 ही बार बार पढ़ो जा जी, मेरे पर 1.5 हुई लेकिन ऐसी होगी मस्त होगी, बात खत्म। समझ बात, पता लगा 3 के चक्कर में देने की 2 भी नहीं कर पाया, तो पता लगा। तो मास्टर तो अपने हिसाब से देगा ना, और सबकी स्पीड और कैपेसिटी अलग अलग हो। मास्टर ने दी 5, भाई 4 कर दो, तो कर तो देखिए, देखो मैंने करा जरूर, मैंने पूरा एफर्ट लगाया, समझ में आई बात है। और बता कुछ तो होगा। अंजलि याद आ रही बुला लेंगे सब, उनको फोन कर दूंगा वैसे। बता याद नहीं होता, याद करने से ही याद होगा, याद कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने जितनी बातें बताई सारी याद है, भूल गया, याद है कि क्या याद है, कैसे ध्यान से सुनना था, पूरा ध्यान तेरा ही हिस्सा था। तो ये बता दो भाई, अगर बीच में कुछ पूछ लिया तो तेरी खैर नहीं है। अभी मैंने जो यहाँ समझाया इसे भूल जाओगे, क्या क्या बताया, इसे क्यों नहीं भूल रहे, दिल ने समझाना, दिल तो यार, दिल तो समझाओ,
समझ में बात है? जिस तरह तुम ना रास्ते तुम स्कूल में गए, अचानक कोई लड़की है और ऐसे करके बाल खिलाए इसने, फिर इनके दिमाग में नाम है तुझे देखा तो ये अब भूल जाओगे, अब भूल कर दिखाओ, यही तो किताब के साथ करना, तुझे देखा तो ये जाना सनम इससे करना पड़ेगा प्रेम, इससे प्यार करना पड़ेगा भाई, समझे? पूरी स्ट्रेटजी बता दी मैंने, पूरी स्ट्रेटजी। और कौन रहेगा? पूछना कुछ, कुछ भी पूछ लो। हाँ याद नहीं होता, आज से ही पढ़ना शुरू कर, जब फिर जहाँ भी दिक्कत आ गई फिर सवाल लेंगे तुम्हारे। 8-10 दिन तक तो मैं तुमसे करीब पूछता रहूंगा, पास तो करवा के छोड़ दूंगा तुम्हें, समझ बात? या तो जब जिम्मेदारी ले रही तो पास तो करवा ही जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का बताऊंगा, एक एक तमीज से, बस जो भी दिया जाए। जैसे साइंस की 3 क्लास दी, बस साइंस की 3 क्लास देकर तभी हटना, 3 नहीं हुई तो 2 तो तमीज से उड़ेड़ी दी हो, समझ नहीं बात? या एसएसटी की 2 दी ना तो 2 पूरी करके लेकर, नहीं लिख के ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल करोगे, फिर देखो क्यों नहीं होगा, फिर उसे बैठकर रिविजन करना, समझे? और इसमें पूरा दिन चला जाएगा, पूरी रात चली जाएगी, ना इनका टाइम मिलेगा ना इनका टाइम मिलेगा। एब्यूजिव लैंग्वेज कम यूज करना, ऐसे लड़कों में कम रहना जो गाली गलौज करते हो, उसका बेनिफिट। हाँ जी ओके, समझ गए? सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना, सोशल गैदरिंग का मतलब ये चाक चौकड़ी जो हो ना, इसमें कम रहना। मान लो देखो ऐसे कुछ इस प्रकार समझो, मैंने 10 दोस्त तो 10 ही मेरे पास टेंस है ना, कल को वो कुछ और बतागा, वो कुछ और बतागा, कुछ और बतागा, वो फिर मेरे दिमाग में घूमेगी। अब मैं पढ़ाई वाली बात दिमाग में घुमाऊं या हम 10 दोस्तों की? अब बताइए जरा मुझे, अब मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, मेरे पास एक ही दोस्त है, एक ही बात बतागा तो 9 लाइन किताब में की जाएगी दिमाग में, समझ गए? इसलिए मैं बहुत कम दोस्त रखूँ था, अपने है ही नहीं था मेरे दोस्त भी। दोस्ती भी ऐसे के साथ करो जो ठीक ठाक पढ़ने वाला होता, अव्वल दर्जे का। लड़की के साथ करो तो सीधी दोस्ती टॉपर थी जो अपने आप ही जाती उसके साथ तो। हाँ समझ गए? पता लग गया क्या कहा? और बताओ किसी सवाल और भी पूछो, हो रहा है किसी का रैंडमली सवाल? अच्छा लगा आज की क्लास? दिमाग में थोड़ा थोड़ा डर निकला है कि पास हो, जो डर निकला नहीं निकला, किस तरह पास हो जाओगे? पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, बस मुझे किसी भी हालत में 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन के अंदर एसएसटी भी खत्म करके दिखानी, 7 दिन के अंदर साइंस भी खत्म करके दिखानी जो बची हुई है बायोलॉजी की, लिख का पेन से खुद का, तब मानूंगा तुम सच में पढ़ रहे हो, समझे? जोर पड़ेगा तुम 7-8 दिन तक, फिर नहीं जोर पड़ने का, फिर हम हिंदी पे चले जाएंगे। मैथ डेली पढ़ाऊंगा मैं, समझ बात? है मैथ डेली पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कोनो प्रॉब्लम छो? मैथ भी और इंग्लिश भी, इंग्लिश का क्वेश्चन पहले लिखा मिलेगा। यू कैन गो टू होम प्लीज, ओके, नाइस टू मीट यू।